अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल KH ऑनलाइन एकेडमी। तो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 7.4 बेसिकली हमारी जो है वो इंटीग्रेशन बेस्ड है, पर उसमें जो इंटीग्रेशन है वो हमें इंटीग्रेट करने से पहले हमें पार्शियल फ्रैक्शंस की तरफ जाना पड़ता है। तो पार्शियल फ्रैक्शंस क्या होती हैं, उसको स्टडी करने के लिए कुछ बेसिक टर्म्स, कुछ बेसिक डेफिनेशंस हम करने जा रहे हैं। देखें जी, आपके पास है रैशनल फ्रैक्शन। रैशनल फ्रैक्शन आपके पास क्या है? द कोशेंट ऑफ टू पोलिनोमियल्स पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप रैशनल नंबर लिखते थे पी ओवर क्यू की शक्ल में, जहाँ पे पी और क्यू आपकी इंटीजर्स होते थे, इसी तरह रैशनल फ्रैक्शन आपके पास ऐसी फ्रैक्शन होती है जिसमें आप दो पोलिनोमियल्स का कोशेंट ले रहे हो। कोशेंट का मतलब है कि दो पोलिनोमियल्स को आप डिवाइड की शक्ल में लिख रहे हो। आपके पास जब पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स आ जाएगा, शर्त ये कि क्यू ऑफ एक्स आपका नॉन ज़ीरो होना चाहिए, तो ऐसी फ्रैक्शन को हम कहते हैं रैशनल फ्रैक्शन। रैशनल फ्रैक्शन आपके पास बेसिकली टू टाइप्स की होती है, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। रैशनल फ्रैक्शन टू टाइप्स की है, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर आपके पास डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इन द न्यूमरेटर इज लेस देन द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इन द डिनोमिनेटर, अगर आपके पास न्यूमरेटर में आपके पोलिनोमियल की डिग्री कम आ रही है बनिस्बत डिनोमिनेटर के, तो आप ऐसी फ्रैक्शन को कहते हो प्रॉपर फ्रैक्शन। मिसाल के तौर पे देखें, यहाँ पे ऊपर देखो, आपके पास वेरिएबल की पावर कितनी है, इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 1 है। डिग्री क्या होती है आपके वेरिएबल की? हाईएस्ट पावर। यहाँ पे देखो वेरिएबल की डिग्री कितनी है, 1 है। आपके पास इस पोलिनोमियल की न्यूमरेटर में डिग्री 1 है, डिनोमिनेटर में जो पोलिनोमियल लिखा है अगर आप उसकी डिग्री देखो तो वो आपके पास कितनी है, 2 है। तो आपने देखा कि न्यूमरेटर में डिग्री आपके पास कम थी पोलिनोमियल की बनिस्बत डिनोमिनेटर के, तो ऐसी फ्रैक्शंस आपके पास कहलाती हैं प्रॉपर फ्रैक्शंस। इसी तरह यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है 9x का स्क्वायर। ऊपर वाले पोलिनोमियल की डिग्री 2 है, जबकि नीचे वाले पोलिनोमियल की डिग्री 3 है। ये लिखा हुआ है x³ - 1, तो नीचे वाले पोलिनोमियल की डिग्री आपके पास 3 है। जब भी न्यूमरेटर की डिग्री कम होगी डिनोमिनेटर से, तो ऐसी फ्रैक्शंस को हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शंस। और अगर न्यूमरेटर की डिग्री ग्रेटर हो जाए या इक्वल हो जाए आपकी डिनोमिनेटर की डिग्री के, तो उसे हम कहते हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। उसे हम क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस आपके पास कौन सी फ्रैक्शंस हैं जिसमें आपके पास डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इन द न्यूमरेटर इज ग्रेटर और इक्वल टू द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इन द डिनोमिनेटर। अगर आपके न्यूमरेटर में पोलिनोमियल की डिग्री बड़ी हो जाए या बराबर हो जाए आपके डिनोमिनेटर में जो पोलिनोमियल की डिग्री है उसके, तो आप कहते हो कि ऐसी फ्रैक्शंस आपके पास कहलाती हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। जैसे यहाँ पे देखो, आपके पास पोलिनोमियल की डिग्री 1 है, नीचे आ जाओ तो नीचे भी पोलिनोमियल की डिग्री 1 है। अगर डिग्री सेम हो जाए दोनों में तो भी इम्प्रॉपर है, और अगर आपके पास न्यूमरेटर में डिग्री ज़्यादा आ जाए डिनोमिनेटर के, वो भी आपके पास इम्प्रॉपर है। यहाँ पे देखो, जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे आपके पास x की पावर 2 बननी है। इसी तरह जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे आपके पास x की पावर 2 बननी है। तो यहाँ पे ऊपर और नीचे आपके पास डिग्री सेम आ जाएगी, तो आपके पास ये फ्रैक्शन बन जाएगी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखें, पार्शियल फ्रैक्शंस में किसी भी चीज़ को रिजॉल्व करने के सिर्फ 4 केसेस हैं। अगर आपको ये 4 केसेस की समझ आ जाती है तो आप समझो आपकी एक्सरसाइज 7.4 जो है वो कम्प्लीटली सॉल्व हो गई। तो देखें जी, 4 केसेस हमारे पास कौन से हैं। व्हेन q ऑफ x हैज़ ओनली नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। वो कह रहा है q ऑफ x आपने पहले याद रखना है, आपका डिनोमिनेटर था। वो कह रहा है कि जब आपके डिनोमिनेटर में नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स होंगे तो आपकी पार्शियल फ्रैक्शंस किस तरह से बनेंगी। नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स का मतलब है कि एक पड़ा है x-a1, दूसरा पड़ा है x-a2, अप टू सो ऑन आपके पास x-an पड़े हैं। ऊपर आपके पास जो मर्जी हो, नीचे अगर आपके पास इस तरह के लीनियर फैक्टर्स पड़े हुए हैं तो आपकी पार्शियल फ्रैक्शन किस तरह की बनेगी। a के नीचे पहला आ जाएगा, b के नीचे दूसरा आ जाएगा, अप टू सो ऑन। ठीक है, पहला कांस्टेंट a1 है, उसके नीचे ये आ जाएगा, दूसरे कांस्टेंट को मैंने नाम दिया a2, उसके नीचे ये वाली टर्म आ जाएगी, अप टू सो ऑन an के नीचे आ जाएगी x-an। अगर जनरली नहीं समझ आ रही तो एग्जाम्पल की तरफ आ जाए।
आप देखो 7x प्लस 25 लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है x प्लस 3 x माइनस 4। ये देखो ये नॉन रिपीटेड है। नॉन रिपीटेड क्यों है? यहाँ x प्लस 3 लिखा और कहीं x प्लस 3 नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा। x प्लस 3 रिपीट नहीं हो रहा। अगर रिपीट नहीं हो रहा तो ये नॉन रिपीटेड है। और लीनियर फैक्टर्स इसलिए कहा है क्योंकि इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है। वेरिएबल की जहाँ पे पावर 1 हो जाए वो फैक्टर आपका लीनियर फैक्टर है, अगर पावर 2 आ जाए तो वो आपके पास क्वाड्रेटिक फैक्टर है। आप देख सकते हो ये भी लीनियर फैक्टर है, ये भी लीनियर फैक्टर है। तो जब आपके पास नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स आ जाएंगे तो उसकी पार्शियल फ्रैक्शन कैसे बनेगी? आपने ऊपर कांस्टेंट रखना है, नाम जो मर्जी दे लें कांस्टेंट को, a1 a2 a3 a4 रख लें, a b c d e रख लें, आपकी मर्जी। ऊपर आपने अपना कांस्टेंट रखना है, नीचे आपने पहला लीनियर फैक्टर रखना है, फिर ऊपर आपने कांस्टेंट रखना है, नीचे आपने अपना दूसरा लीनियर फैक्टर रखना है। ये बनी है जी इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस। अब केस 2 पे आ जाएं, जब आपके पास रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स आ जाएं। रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स का क्या मतलब है कि आपके पास x माइनस ए की पावर n आ जाए तो आपने कैसे लिखना है? पहले कांस्टेंट के नीचे लिखनी है x माइनस ए की पावर 1, दूसरे कांस्टेंट के नीचे लिखनी है x माइनस ए की पावर 2, अप टू सो ऑन। आखिरी कांस्टेंट के नीचे आपने लिखनी है x माइनस ए की पावर n। अगर जनरली नहीं समझ आ रहा तो आगे एग्जाम्पल की तरफ आ जाएं। आपके पास लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 2 का क्यूब। ये रिपीटेड लीनियर फैक्टर है। ये रिपीटेड क्यों है? क्योंकि इस x प्लस 2 के क्यूब को मैं लिख सकती हूँ इस तरह से, x प्लस 2 x प्लस 2 x प्लस 2। अब आप देख सकते हो ये x प्लस 2 3 दफ़ा आ रहा है। यहाँ पे भी x की पावर 1 है, यहाँ पे भी x की पावर 1 है, यहाँ पे भी x की पावर 1 है। ये तीनों लीनियर फैक्टर्स हैं लेकिन ये रिपीट हो रहे हैं। तो जब रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स आपके पास आते हैं तो आप किस तरह से लिखते हो? पहले आपने पावर 1 से शुरू करना है, अपना डिनोमिनेटर आपने पकड़ना है, कांस्टेंट्स के नीचे लिखते जाना है। पहले आपने पावर 1 से शुरू करना है, फिर आपने पावर बढ़ाते जानी है। कहाँ तक बढ़ानी है? जब तक आप वापस इस पावर तक ना पहुँच जाएं। तो देखिए मैंने लिखा है a ओवर एक्स प्लस 2 प्लस बी ओवर एक्स प्लस 2 का स्क्वायर प्लस सी ओवर एक्स प्लस 2 का क्यूब। मैं वापस उस पावर पे पहुँच गई तो मैंने बस यहाँ पे स्टॉप कर दी। जब आपके पास रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स आएंगे तो उसकी पार्शियल फ्रैक्शन आपके पास इस तरह से बनेगी। अब आ जाए अपने केस 3 की तरफ। केस 3 है जी, व्हेन q ऑफ x कंटेन्स नॉन रिपीटेड इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। नॉन रिपीटेड, पहले लीनियर का पढ़ा है, रिपीटेड और नॉन रिपीटेड। अब हम नॉन रिपीटेड पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। इररिड्यूसिबल का मतलब है कि वो रिड्यूस नहीं हो सकते। रिड्यूस नहीं हो सकते का क्या मतलब है? देखो बच्चों, अगर मैं लिख दूं x का स्क्वायर माइनस 4 तो आपको पता है कि ये आपके पास बन रहा है x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। आपके पास जब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली शक्ल आती है तो आप उसको कैसे लिखते हो? a माइनस बी a प्लस बी। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? x माइनस 2 और x प्लस 2 बन जाएगा। ये मेरे पास रिड्यूसेबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है। क्वाड्रेटिक कैसे है? इसकी पावर 2 है। ठीक है, लेकिन ये रिड्यूस हो गया, ये रिड्यूस हो गया लीनियर फैक्टर्स में। वो बात कर रहा है नॉन रिपीटेड इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स के, यानी कि ऐसे क्वाड्रेटिक फैक्टर्स जिनकी फैक्टराइजेशन ना हो सके, जिनको आप रिड्यूस ना कर सको। ठीक है, जिनकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी वो तो रिड्यूस हो जाएंगे, वो उनकी बात कर रहा है। अगर आपके डिनोमिनेटर में ऐसी टर्म्स आ जाएं जो क्वाड्रेटिक हों और उसको आप रिड्यूस ना कर सको, मतलब उसकी फैक्टराइजेशन ना कर सको, तो उसको पार्शियल फ्रैक्शन के केस में कैसे लिखते हैं? देखें जी, मेरा ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ये रिड्यूस नहीं हो सकता और ये क्वाड्रेटिक भी है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखूंगी? फिर मैं ए एक्स प्लस बी की शक्ल में लिखूंगी। फिर मैं किस तरह से लिखूंगी? ए एक्स प्लस बी की शक्ल में लिखूंगी और अपना पहला फैक्टर। दूसरा आपको नजर आ रहा है कि वो लीनियर है, और लीनियर को आप कैसे लिखते हो? कांस्टेंट लिखते हो और नीचे अपना फैक्टर लिख देते हो। ठीक हो गया। चौथा केस है आपके पास when q of x has repeated irreducible quadratic factors। अब वो कह रहा है कि अगर रेपिटिशन आ जाए तो फिर, तो देखें जी, 4x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1, ये तो आपको पता है कि लीनियर है, इसका तो मसला ही नहीं है।
इधर आ जाओ, ये आपके पास इररिड्यूसेबल है लेकिन ये रिपीट भी हो रहा है। रिपीट क्यों हो रहा है? क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 2 आ रही है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 आपके पास 2 दफा है। तो बच्चों देखें फिर इसको कैसे लिखेंगे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है और इररिड्यूसेबल है, इसलिए आप इसको ax प्लस बी की शक्ल में लिखोगे। और क्योंकि पावर 2 दफा आ रही है, तो जब रिपीट हो रही होती है कोई टर्म तो उसको हम कैसे लिखते हैं? हम उस फैक्टर को पकड़ते हैं, पावर 1 से लिखना शुरू करते हैं और उस फैक्टर्स की पावर हम बढ़ाते जाते हैं। कब तक बढ़ानी है? जब तक आप वापस इस पावर तक ना पहुंच जाएं। तो क्योंकि ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है इसलिए ऊपर ax प्लस बी आया, पहले इसकी पावर लिखी है एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1, फिर आएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 2। जब वापस आप यहाँ तक पहुँच गए तो आपने स्टॉप कर देना है। जैसे यहाँ पे ax प्लस बी लिखा है वैसे यहाँ पे अगला कांस्टेंट आपका आ जाएगा cx प्लस डी। यहाँ पे इस शक्ल में मैं क्यों लिख रही हूँ? क्योंकि ये इररिड्यूसेबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हैं। इररिड्यूसेबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स को हम इस शक्ल में लिखते हैं, ठीक है। अगर एक से ज्यादा आ रहे हैं, अगर एक आ रहा है तो ax प्लस बी लिख दिया और नीचे अपना फैक्टर लिख दिया। अगर एक से ज्यादा बन रहे हैं तो एक के ऊपर ax प्लस बी लिख दिया, उससे अगले के ऊपर cx प्लस डी लिख दिया। अगर एक और होता फिर मैं ex प्लस f लिख देती, क्योंकि मेरे पास बस 2 ही थे, तीसरा वाला तो लीनियर है, तो यहाँ पे मैंने e के नीचे x माइनस 1 लिख दिया। तो ये 4 केसेस हैं पार्शियल फ्रैक्शंस बनाने के। इसकी मदद से आपकी पूरी एक्सरसाइज 7.4 सॉल्व हो जानी है। तो चलें जी चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, एक्सरसाइज 7.4 के। उसने कहा इवेल्युएट करना है आपने इंटीग्रल 5x माइनस 12 और नीचे दिया हुआ है x इंटू एक्स माइनस 4। आपको नजर आ रहा है x की पावर भी 1 है, x माइनस 4 में भी x की पावर 1 है। दोनों आपके पास लीनियर फैक्टर्स हैं और दोनों रिपीट नहीं हो रहे, मतलब x भी एक दफा आ रहा है, x माइनस 4 वाला फैक्टर भी एक ही दफा आ रहा है। तो इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस कैसे बनेंगी? a के नीचे आपने अपना पहला फैक्टर लिख देना है, b के नीचे आपने अपना दूसरा फैक्टर लिख देना है। अब आप इसका एलसीएम लो तो इसका एलसीएम क्या आएगा? x और x माइनस 4 आएगा। जो एलसीएम आ रहा है उससे आपने अपनी लेफ्ट साइड को भी मल्टीप्लाई कर देना है और जो आपका एलसीएम आ रहा है उससे आपने अपनी राइट साइड को भी मल्टीप्लाई कर देना है। अब राइट साइड पे क्योंकि 2 टर्म्स पड़ी हैं तो दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है। आप देखें x माइनस 4 से कैंसिल हो जाएगा, b के साथ आपका बचेगा x, यहाँ से x और x कैंसिल हो जाएगा, आपके पास a के साथ बचेगा x माइनस 4 और ये x माइनस 4 और x इस x माइनस 4 और इस x से कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर आपके पास बचेगा 5x माइनस 12। तो देखें जी मेरे पास बन गई 5x माइनस 12 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 4 प्लस bx। अब इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि आपके पास जितने भी लीनियर फैक्टर्स आते हैं उसको आप 0 के बराबर रख लो। तो देखो मेरे पास 2 ही लीनियर फैक्टर्स हैं, एक x है और एक x माइनस 4 है। जब इस x को मैं 0 के बराबर रखूंगी तो मेरे पास x की वैल्यू 0 आ जाएगी और जब मैं इस x माइनस 4 को 0 के बराबर रखूंगी मेरे पास x की वैल्यू 4 आ जाएगी, ठीक है। मैंने अपनी इस इक्वेशन में एक दफ़ा x को 0 पुट करना है, एक दफ़ा x को 4 पुट करना है। 0 और 4 क्यों पुट करना है? क्योंकि मैंने अपने लीनियर फैक्टर्स को 0 के बराबर रख के x की वैल्यूज़ निकाल लेनी है। तो जब पहले लीनियर फैक्टर को 0 के बराबर रखूंगी, x को जब 0 के बराबर रखेंगे आपके पास x की वैल्यू 0 आ जाएगी। जब आप दूसरे लीनियर फैक्टर को 0 के बराबर रखोगे, x माइनस 4 को 0 के बराबर रखोगे, आपके पास x की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो देखें जी पहले मैं x को 0 पुट करने लगी हूँ, यहाँ पे 0 पुट करेंगे, 5 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, आपके पास माइनस 12 रह जाएगा। यहाँ 0 पुट करेंगे 0 माइनस 4 तो वो माइनस 4 आएगा। यहाँ पे 0 पुट कर दिया, 0 b से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 12। 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी 3। अब देखें मैंने दूसरे लीनियर फैक्टर को 0 के बराबर रखा है, यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आ गई 4। इस वैल्यू को मैंने अगेन अपनी इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया है, तो जहाँ जहाँ मेरा x आ रहा था उसकी जगह पे मैंने 4 पुट कर दिया। तो ये आपके पास बन जाएगा 5 4 20 माइनस 12, 20 में से 12 माइनस करेंगे 8, 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, 0 a से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, आपके पास सिर्फ बचेगा 4b। 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, b के साथ दूसरी साइड पे जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, आपके पास b आ जाएगा 2। अब देखो ये मेरे पास a की वैल्यू भी निकल आई, b की वैल्यू भी निकल आई, 2 ही कांस्टेंट से दोनों की वैल्यूज निकल आई हैं। a और b की जो वैल्यूज निकली हैं उसको मैं इस इक्वेशन में पुट करने लगी। आप देख सकते हैं a 3 निकला है और b आपके पास 2 निकला है, तो ये मैंने पुट कर दी, a की जगह पे 3 पुट कर दिया, b की जगह पे 2 पुट कर दिया। अब आपने इन दोनों साइड्स को क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट क्यों करना है? क्योंकि आपने क्वेश्चन में इसकी इंटीग्रेशन निकालनी थी। ये वाली चीज़ इसके बराबर है,
ए और बी की वैल्यू निकाल ली, अब मैंने इन दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो देखें जी, आप जब इंटीग्रेट करोगे 3/x के साथ भी आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है dx, 2/x-4 के साथ भी आपका डिफरेंशियल लिखा हुआ है dx। 3 आपको पता है कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा, अंदर आपके पास रह जाएगा 1/x dx। 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा, अंदर आपके पास रह जाएगा 1/x-4 इंटू dx। अब आप देखो, इंटीग्रेट सिर्फ आप उसी वक्त कर सकते हो जब आपके फंक्शन का आगे डेरिवेटिव पड़ा हो। आप देखो x का डेरिवेटिव पड़ा है, x का डेरिवेटिव क्या है, dx है। जब भी आपका नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो, अगर नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो फंक्शन आपका लॉग में चला जाता है। x का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद था तो मेरे पास इसकी 1/x की इंटीग्रेशन आ जाएगी log of x। अब आप देखो x-4 का डेरिवेटिव क्या है, x का dx हो जाएगा, 4 का 0 हो जाएगा। नीचे वाले का अगेन ऊपर डेरिवेटिव पड़ा है, तो नीचे वाले का अगर ऊपर डेरिवेटिव पड़ा है तो वो किस में चला जाएगा, log में चला जाएगा, और साथ आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करते हो c। अब log से पहले अगर कोई नंबर लिखा है तो वो पावर में चला जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा log x का क्यूब। इसी तरह ये 2 log से पहले लिखा हुआ है, ये भी पावर में चला जाएगा, आपके पास आ जाएगा log x-4 का स्क्वायर प्लस c। log की आपके पास प्रॉपर्टी है एक कि अगर आपके पास आ रहा हो log x प्लस log y, तो इसको हमने सिंगल log में लिखना हो तो कैसे लिखते हैं, log x इंटू वाई, ठीक है। आपकी एडिशन मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाती है। तो मैंने बिल्कुल ऐसे ही किया है, log एक दफ़ा लिखा है, सिंगल log में लिखा है x क्यूब इंटू x-4 का स्क्वायर, ये दोनों प्लस हो रहे थे, अब ये मल्टीप्लिकेशन में आ गए हैं, प्लस c। इसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है जी, x प्लस 34/x-6 x प्लस 2 इंटू dx। आप देख सकते हो कि ये भी आपके पास नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हैं। जब नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स आ जाएं तो उसकी पार्शियल फ्रैक्शन आपके पास किस तरह से बनती है, a के नीचे आपने अपना पहला लीनियर फैक्टर लिखना है, b के नीचे आपने अपना दूसरा फैक्टर लिखना है, और दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर देना है एलसीएम से। तो एलसीएम आपको पता है आपके पास x-6 और x प्लस 2 आना है। तो जब आप एलसीएम से मल्टीप्लाई करोगे, एलसीएम आपके पास है x-6 और x प्लस 2, इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे x-6 x प्लस 2 से, इसी तरह इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे x-6 और x प्लस 2 से। आप देख सकते हो ये x-6 x प्लस 2 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे आपके पास बचेगा x प्लस 34, यहाँ से x-6 वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, a के साथ आपके पास बचेगा x प्लस 2, यहाँ से x प्लस 2 वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, b के साथ आपके पास बचेगा x-6। अब आपके पास ये इक्वेशन आई है, दो ही लीनियर फैक्टर्स हैं आपके पास, कौन कौन से हैं, एक x प्लस 2 है और एक x-6 है। दोनों को एक एक दफ़ा 0 के इक्वल रखना है मैंने। तो देखें जी, मैंने x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखा, यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आ गई -2। इस x की वैल्यू जो -2 आई है, इसको मैं अपनी इस इक्वेशन 1 में पुट करने लगी हूँ, जो एलसीएम लेने के बाद मेरे पास आई थी। जहाँ जहाँ मेरे पास x था उसकी जगह मैंने -2 लगा दिया। 34 माइनस 2 करेंगे 32, ये 2 में से 2 माइनस करेंगे 0, 0 a से मल्टीप्लाई होगा 0, ये आपके पास है -6, और यहाँ जब x की जगह पे -2 पुट किया तो -2 और -6 आपके पास आ गया -8। 8 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरी साइड पे आएगा डिवाइड हो जाएगा, माइनस का 8 है, तो जब आप कटिंग करेंगे आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी -4। उसके बाद अब मैं अपने दूसरे लीनियर फैक्टर को 0 के इक्वल रखने लगी हूँ। दूसरे लीनियर फैक्टर को मैंने 0 के इक्वल रखा, मेरे पास x की वैल्यू आ गई 6। उसके बाद अगेन इक्वेशन नंबर 1 में जहाँ जहाँ मेरा x आ रहा है उसकी जगह पे मैंने क्या पुट कर देना है 6। जहाँ जहाँ मेरा x आ रहा था उसकी जगह पे मैंने 6 पुट कर दिया। आपको पता है 6 माइनस 6 0 हो जाएगा, 0 b से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, 6 प्लस 2 8 हो जाएगा, 8 a बचेगा, 34 प्लस 6 बिकम्स 40। 8 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा, आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी 5। अब मेरे दो ही कांस्टेंट थे, आप देख सकते हैं, एक a था और एक b था। a की वैल्यू भी मिल गई है मुझे, b की भी मिल गई है। b की वैल्यू आपके पास -4 आई है और a की वैल्यू आपके पास 5 आई है। उसको मैं अपनी इक्वेशन a में पुट करने लगी हूँ। a मेरा 5 था, नीचे उसके लिखा हुआ था x-6, b मेरा आया -4, नीचे उसके लिखा हुआ है x प्लस 2। अब मैंने दोनों साइड्स को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो देखें जी, मैंने इंटीग्रेशन फैक्टर लगा दिया।
इसको भी इंटीग्रेट करना है, इसको भी इंटीग्रेट करना है। 5 अगेन कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा, आपके पास आ जाएगा 1/x - 6 इंटू डी एक्स। 4 यहाँ पे कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा, आपके पास आ जाएगा 1/x + 2 इंटू डी एक्स। अगेन आपने देखना है नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है। x का डेरिवेटिव dx है, 6 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है तो ये आपका लॉग में चला जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, ये लॉग में चला जाएगा, साथ आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। पावर अगर लॉग से पहले कोई नंबर लॉग से पहले लिखा है वो उसकी पावर में चला जाता है। इसी तरह ये 4 लिखा हुआ है, ये भी पावर में चला जाएगा, आपके पास आ जाएगा log x - 6 की पावर 5 माइनस log x + 2 की पावर 4 प्लस c। जिस तरह से log की आपके पास प्रॉपर्टी है कि दो लॉग्स आपके पास प्लस हो रहे हो तो उसको हम मल्टीप्लिकेशन की शक्ल में लिखते हैं जब हम सिंगल लॉग में लिख रहे होते हैं। बिल्कुल इसी तरह आपके पास अगर दो लॉग्स माइनस हो रहे हैं तो उसको जब आप सिंगल लॉग में लिखोगे तो आप उसको डिवाइड में लिखोगे। ऊपर आपके पास प्लस वाला आता है और माइनस जिसके साथ है वो आपके डिनोमिनेटर में आएगा। तो ये थी जी आपके पास इंटीग्रेशन x + 34/x - 6 इंटू x + 2 की। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास 37 - 11x / x + 1 x - 2 इंटू x - 3 इंटू dx। अब आपके पास 1 2 3 लीनियर फैक्टर्स आ रहे हैं, तो 3 आपको कॉन्स्टेंट्स चाहिए a b और c। a के नीचे मैंने पहला लीनियर फैक्टर लिख लिया है, b के नीचे दूसरा लीनियर फैक्टर लिख लिया है, c के नीचे तीसरा लीनियर फैक्टर लिख लिया है। अगेन आपने एलसीएम लेना है और अपनी दोनों साइड्स को एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देना है। इस दफ़ा में आपका एलसीएम क्या आना है, x + 1 भी आना है, x - 2 भी आना है और x - 3 भी आना है। जब आप इधर मल्टीप्लाई करोगे एलसीएम से x + 1 से, x - 2 से, x - 3 से, तो वो सारी टर्म्स इससे कैंसिल हो जाएंगी। आपके पास ऊपर बचेगा 37 - 11x। अब मैं इस a वाली टर्म को मल्टीप्लाई करने लगी हूँ एलसीएम से। एलसीएम आया है x + 1, एलसीएम में आया है x - 2 और एलसीएम में आपके पास साथ आना है x - 3 भी। ऐसे ही है ना, तीनों डिफरेंट है, तीनों आपके एलसीएम में आ जाएंगे। तो यहाँ से देखो x + 1 वाली कैंसिल होनी है, a के साथ बचेगी x - 2 और x - 3। इसी तरह जब मैं इस b को मल्टीप्लाई करूँगी x + 1 से, x - 2 से, x - 3 से, तो मेरी x - 2 वाली कैंसिल हो जाएगी, b के साथ बचेगा x + 1 और x - 3। इसी तरह जब मैं c को मल्टीप्लाई करूँगी इस एलसीएम से तो आपकी x - 3 वाली x - 3 से कैंसिल हो जाएगी और c के साथ आपके पास बचेगा x + 1 और x - 2। ठीक हो गया। अब देखिए आपके पास 3 लीनियर फैक्टर्स आ रहे हैं, 1 2 3। मैंने एक एक करके इन तीनों को 0 के इक्वल रखना है और x की वैल्यू निकाल लेनी है। x की जो वैल्यू आएगी उसको मैंने अपनी इक्वेशन नंबर 1 में जो है सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो देखें जी पहले मैंने x - 2 को इक्वल रखा है 0 के, आप जिसको मर्जी पहले 0 के इक्वल रख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। x - 2 को 0 के इक्वल रखा है, यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू 2 आ गई। अब इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ मेरे पास x है उसकी जगह पे मैं 2 पुट करने लगी। जहाँ जहाँ मेरे पास x था उसकी जगह पे मैंने 2 पुट कर दिया। आप देख सकते हैं 2 - 2 0 हो जाएगा, 0 जब इससे मल्टीप्लाई होगा 0, 0 a से मल्टीप्लाई होगा 0। इसी तरह यहाँ पे 2 - 2 है, ये भी 0 हो जाएगा, 0 इससे मल्टीप्लाई होगा 0, 0 c से मल्टीप्लाई होगा 0। आपके पास सिर्फ b वाली टर्म बचेगी, 2 + 1 आपके पास बन जाएगा 3 और 2 - 3 आपके पास बन जाएगा -1। 37 में से जब आप 22 माइनस करेंगे 15 आ जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा -3b। 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, b की वैल्यू आ जाएगी -5। अब मैंने अपने दूसरे लीनियर फैक्टर को 0 के इक्वल रखा है, x + 1 को 0 के इक्वल रखा, वहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आ गई -1। अब अगेन इस x की जो वैल्यू -1 आई है इसको मैं अपनी इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने लगी हूँ। जहाँ जहाँ मेरे पास x आ रहा है उसकी जगह पे मैंने क्या पुट कर देना है, -1। जहाँ जहाँ x आ रहा है उसकी जगह पे क्या पुट कर देना है, -1। ये लें जी मैंने पुट कर दिया। आप देख सकते हैं ये -1 + 1 0 हो जाएगा, तो b वाली टर्म्स भी 0 हो जाएंगी। ये -1 + 1 0 हो जाएगा, आपके पास c वाली टर्म्स भी 0 हो जाएंगी। इस दफ़ा में आपके पास सिर्फ a वाली टर्म बचेगी और वो आपके पास क्या है, -2 और -1 -3 हो जाएगा। -3 और -1 आपके पास -4 हो जाएगा। बाकी b के साथ भी 0 है और c के साथ भी 0 है। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा -4 3 12 है, 37 + 11 48, 12 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, आपके पास आ जाएगी a की वैल्यू 4।
उसके बाद आखिरी मेरे पास लीनियर फैक्टर था x-3, उसको भी मैंने 0 के इक्वल रख लिया, मेरे पास x की वैल्यू 3 आ गई। अगेन अपनी इक्वेशन नंबर 1 में जहाँ जहाँ मेरे पास x था उसकी जगह पे मैंने 3 पुट कर दिया है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ से 3 - 3 0, आपका a वाली टर्म ख़त्म हो जाएगी, 3 - 3 0, आपकी b वाली टर्म ख़त्म हो जाएगी, सिर्फ आपके पास c वाली टर्म बचेगी, 3 + 1 4 और 3 - 2 1। इसी तरह से जब मैंने अपनी लेफ्ट साइड पे x की जगह पे 3 पुट किया तो आपके पास आ गया 37 - 33, 37 में से 33 माइनस किया, आपके पास 4 आ गया, आपके पास 4 इक्वल आ रहा है 4c के। c की वैल्यू निकालनी है, 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, आपके पास c की वैल्यू आ गई 1। अब आपके पास a b c की वैल्यू निकल आई। इस a b c की वैल्यू को आपने किस में पुट करना है, अपनी इक्वेशन स्टेरिक में। यहाँ पे a की वैल्यू पुट करनी है, यहाँ b की पुट करनी है और यहाँ आपने c की पुट करनी है। तो देखें जी, a की वैल्यू मेरे पास 4 आई थी, b की -1 आई थी और c की मेरे पास +1 आई थी। ये मैंने पुट कर दिया। मैंने इन दोनों को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये लें जी, ये इस सारे के साथ आपके पास इंटेग्रल का साइन है, मैंने सेपरेट कर लिया। पहली टर्म के साथ भी आपके पास dx है, दूसरी टर्म के साथ भी dx है, तीसरी टर्म के साथ भी dx है। बिल्कुल उसी तरह ये इंटीग्रेशन का साइन इसके साथ भी है, इसके साथ भी है और इसके साथ भी है। अगेन आपके पास यहाँ पे 4 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा, अंदर आपके पास बचेगा 1/x + 1 × dx माइनस 1/x - 2 × dx प्लस 1/x - 3 × dx। आप देखो कि नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, x का डेरिवेटिव dx हो जाएगा और 1 का डेरिवेटिव आपके पास 0 हो जाएगा। नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है तो लॉग में चला जाएगा। इसी तरह यहाँ भी नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, लॉग में चला जाएगा। नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, लॉग में चला जाएगा, +c। नेक्स्ट है जी आपका क्वेश्चन नंबर 4। देखें जी, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास 4x² + 54x + 134 ओवर x - 1 x + 5 x + 3 × dx। अगेन आपके पास 3 लीनियर फैक्टर्स आ रहे हैं, तीनों नॉन रिपीटेड हैं। तो आपने क्या करना है, अपने पहले कांस्टेंट के नीचे पहला लीनियर फैक्टर, दूसरे कांस्टेंट के नीचे दूसरा लीनियर फैक्टर, तीसरे कांस्टेंट के नीचे तीसरा लीनियर फैक्टर आपने लिख देना है। उसके बाद जब एलसीएम से मल्टीप्लाई करोगे, अब आपको समझ आ गई है कि एलसीएम से कैसे मल्टीप्लाई करना है। जब आप एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास बनेगा a × x + 5 x + 3, b के साथ आ जाएगा x - 1 और x + 3 और c के साथ आ जाएगा x - 1 और x + 5। आप एलसीएम से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कि आपके पास यही चीज़ बननी है। और इधर तो ऑब्वियस है कि जब आप एलसीएम से मल्टीप्लाई करोगे तो यही 3 फैक्टर्स आपके एलसीएम आ रहे हैं, तो वो तीनों कैंसिल हो जाएंगे। इधर से आपके पास बचेगा 4x² + 54x + 134। अगेन मेरे पास 3 लीनियर फैक्टर्स हैं, x - 1 है, x + 5 है और x + 3 है। मैंने एक एक करके तीनों को 0 के इक्वल रखना है, x की वैल्यूज़ निकाल लेनी है। जो मेरे पास x की वैल्यूज़ आएंगी उसको मैंने अपनी इस इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। तो देखें जी, जब मैंने x - 1 को 0 के इक्वल रखा है, मेरे पास x की वैल्यू 1 आई है। इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ मेरा x आ रहा था उसकी जगह पे मैंने 1 पुट कर दिया। जहाँ 1 पुट करूँगी 5 + 1 6 हो जाएगा, यहाँ 1 पुट करूँगी 3 + 1 4 हो जाएगा, यहाँ 1 पुट करूँगी 1 - 1 0 हो जाएगा, 0 ने जब इससे मल्टीप्लाई होना 0 हो जाएगा। यहाँ 1 पुट करूँगी 1 - 1 0 हो जाएगा, 0 जब इस सारे से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ जब 1 पुट करूँगी 1 का स्क्वायर 1, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया। यहाँ 1 पुट करूँगी 154 1 54 प्लस 134, इन सारों को प्लस किया, आपके पास 194 आ गया, 192 आ गया, 6 4 24 आ गया। अगेन 24 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, आपके पास a की वैल्यू निकल आई 8। उसके बाद मैंने अपने दूसरे लीनियर फैक्टर को 0 के इक्वल रखना है। x + 5 था मेरा दूसरा लीनियर फैक्टर, उसको मैंने 0 के इक्वल रखा। मेरे पास यहाँ से x की वैल्यू आ गई -5। इसको मैंने सब्स्टिट्यूट अगेन करना है अपनी इक्वेशन नंबर 1 में। तो आप देख सकते हो यहाँ जहाँ जहाँ मेरे पास x था उसकी जगह पे मैंने -5 पुट कर देना है। जहाँ जहाँ x है उसकी जगह पे -5 पुट कर देना। तो ये मैंने पुट कर दिया। यहाँ से आप देख सकते हो -5 + 5 0 हो जाएगा, आपके पास a वाली टर्म ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह ये c में -5 + 5 आ रहा है, ये भी 0 हो जाएगा, c वाली टर्म भी आपके पास ख़त्म हो जाएगी। तो आपके पास सिर्फ b वाली बचेगी। तो देखें जी, b में क्या बचेगा, -5 और -1 -6, -5 + 3 आपके पास आ जाएगा -2। इसी तरह यहाँ से सॉल्व कर लिया, -5 का स्क्वायर 25 आ गया, प्लस माइनस -54 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 270 प्लस 134 आ गया। ये 6 2 आपके पास 12 हो जाएगा, 12 भी आ गया। इनको आप प्लस माइनस कर लो, आपके पास -36 आएगा। 12 यहाँ b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब आप इस साइड पे लाओगे डिवाइड हो जाएगा, b की वैल्यू आपके पास आ गई -3।
ए की वैल्यू भी आपके पास निकल आई है, बी की भी निकल आई है। उसके बाद अब आपने अपने तीसरे लीनियर फैक्टर को 0 के इक्वल रखना है और वहाँ से आपने अपनी जो आखिरी कांस्टेंट सी रह गया उसकी वैल्यू निकाल लेनी है। जब मैंने अपने तीसरे लीनियर फैक्टर को 0 के इक्वल रखा है, मेरे पास x की वैल्यू आ गई -3। अगेन इसको मैंने पुट कर दिया अपनी इक्वेशन 1 में, जहाँ जहाँ मेरे पास x था उसकी जगह मैंने -3 पुट कर दिया। अब आप देख सकते हो यह -3 + 3 आपकी a वाली टर्म 0 हो जाएगी सारी। इसी तरह b वाली टर्म में भी आ रहा है -3 + 3, आपकी b वाली टर्म भी 0 हो जाएगी सारी। आपके पास यहाँ से अब सिर्फ c बचेगा, -3 - 1 -4 -3 + 5 आपके पास 2 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर लेंगे 9, 9 4 36 ± -54 3 162 + 134। इसको जब आप सॉल्व करेंगे आपके पास आंसर 8 आएगा और यहाँ से -4 2 8c आया है। 8 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा डिवाइड हो जाएगा, आपके पास c की वैल्यू आ जाएगी -1। अब ये जो आपके पास a b c की वैल्यूज आई, इसको आप अपनी इक्वेशन नंबर स्टेरिक में पुट कर दें तो आप देख सकते हैं आपकी इक्वेशन स्टार कौन सी वाली है, ये वाली इक्वेशन है। यहाँ पे a b और c की वैल्यूज पुट कर देनी है, उसके बाद उसको इंटीग्रेट कर लेना है। तो देखें जी, मेरे पास a की वैल्यू आई थी 8, b की आई थी -3 और c की आई थी -1। मैंने यहाँ पुट कर दी। अगेन जब आप इंटीग्रेट करोगे ये सारे 8, 3 और 1 आपके कांस्टेंट्स हैं, इंटीग्रेशन से बाहर चले जाएंगे। अंदर आपके पास बचेगा 1/x - 1 × dx, 1/x + 5 × dx और 1/x + 3 × dx। आप देखो नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव पड़ा है, x का डेरिवेटिव देखो dx हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा। तो जब नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव पड़ा है तो वो लॉग में चला जाएगा। इसी तरह नीचे वाले का जब ऊपर डेरिवेटिव पड़ा है वो आपका लॉग में चला जाएगा, नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव पड़ा है वो आपका लॉग में चला जाएगा। आप दूसरे लफ्ज़ों में इसको ऐसे भी कह सकते हो कि x का डेरिवेटिव 1 है, 1 का 0 है। तो ऊपर देखो 1 पड़ा हुआ है ना, नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव है तो लॉग में चला जाएगा। इधर आ जाओ, x का डेरिवेटिव 1, 5 का 0, तो 1 + 0 1 हो जाएगा। नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव है तो ये भी आपका लॉग में चला जाएगा। बिल्कुल इसी तरह x का डेरिवेटिव 1, 3 का 0, 0 + 1 1। तो आप देखो जी इस नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या बना है, 1 बना है, 1 ऊपर मौजूद है तो ये आपके पास किस में चला जाएगा, लॉग में। जब भी नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद होगा वो आपके पास लॉग में चला जाएगा। साथ आपने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को ऐड कर देना। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपका केस 2 से सॉल्व होना है। क्वेश्चन नंबर 5 है जी 6x - 11 / x - 1 का होल स्क्वायर × dx। अब आप देख सकते हो ये आपके पास रिपीटेड लीनियर वेक्टर्स आ गए हैं, x - 1 की पावर 2 आ रही है। तो मैंने कैसे लिखना है इसको, मैंने एक दफ़ा लिखना है a के साथ अपनी इस टर्म की पावर 1 से शुरू करना है, x - 1 की पावर 1, फिर पावर बढ़ाते जानी है। कहाँ तक बढ़ानी है, जब तक मैं वापस यहाँ तक ना पहुँच जाऊँ। तो दूसरी मेरे पास आ जाएगा, दूसरा कांस्टेंट b है। x - 1 की पहले पावर 1 थी, फिर x - 1 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी और मैं वापस यहाँ तक पहुँच गई, पावर 2 बराबर हो गई है। आपने यही स्टॉप कर देना। उसके बाद आपने दोनों साइड पे एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो आपके पास एलसीएम अब क्या आना है, हाईएस्ट पावर आपका एलसीएम होता है। यहाँ x - 1 की पावर 1 है, यहाँ x - 1 की पावर 2 है, तो हाईएस्ट कौन सी है, x - 1 की पावर 2 है। तो आपका एलसीएम क्या आ जाएगा, यहाँ पे x - 1 का स्क्वायर आ जाएगा। एलसीएम से इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, एलसीएम से इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया और एलसीएम से इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया। जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे कैंसिल हो जाएगी, आपके पास आ जाएगा 6x - 11। जब इधर देखो x - 1 की एक पावर है, ऊपर 2 है, एक कैंसिल हो जाएगी, आपके पास बचेगी a × x - 1। यहाँ x - 1 की 2 पावर हैं, इधर भी x - 1 की 2 पावर हैं, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास b बचेगा। ठीक है, आपके पास ये पहली इक्वेशन आ गई। अब आप देख सकते हो आपके पास एक ही लीनियर फैक्टर है। लीनियर फैक्टर आपके पास कौन सा है, ये लिखा हुआ है लीनियर फैक्टर। x - 1 आपके पास लीनियर फैक्टर है, इसको मैंने 0 के इक्वल रखा है। यहाँ से आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई, 1। x की वैल्यू मेरे पास 1 आ गई, इसको मैंने अपनी इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया। जहाँ जहाँ मेरा x था उसकी जगह मैंने 1 पुट कर दिया। ठीक है, 1 - 1 आपके पास 0 हो जाएगा, 0 a से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा। आपके पास यहाँ से b बचेगा, यहाँ 1 पुट करूँगी तो 6 1 6 - 11 हो जाएगा। यहाँ से आपके पास b की वैल्यू आ गई -5। अब मेरे पास सिर्फ एक ही लीनियर फैक्टर है, x - 1, a की निकल आई। अब मैंने b की निकालनी है, तो b की मैं कैसे निकालूँ। तो जब इस तरह का आपके पास केस आता है तो b की वैल्यू निकालने के लिए आपने क्या करने हैं, कोफिशिएंट्स कंपेयर कर लेने हैं। तो कोफिशिएंट्स अगर आपने कंपेयर करने हैं तो आप देखो ये b आपका कांस्टेंट है। ठीक है, ये जब a इसके साथ मल्टीप्लाई होगा आपके पास आ जाएगा ax - a।
बी की वैल्यू मेरे पास निकल आई है, मैंने किसकी निकालनी है, ए की निकालनी है। अगर मैं दोनों साइड से एक्स के कॉफिशिएंट्स कंपेयर कर लूँ तो आप देखो यहाँ से एक्स का कॉफिशिएंट क्या बनना है, ए ने जब एक्स के साथ मल्टीप्लाई होना है ए एक्स बनना है, तो एक्स का कॉफिशिएंट क्या बनना है, ए बनना है। इधर से एक्स का कॉफिशिएंट क्या है, 6 है। तो आपके पास जब दोनों साइड से कॉफिशिएंट्स कंपेयर करोगे तो आपके पास आ जाएगा 6 इज इक्वल टू ए। अब ए की वैल्यू भी निकल आई, बी की वैल्यू भी निकल आई, इसको मैंने अपनी इक्वेशन स्टार में पुट कर देना है। ये मेरी इक्वेशन स्टार है। ए की आपके पास 6 निकली है वैल्यू, बी की -5 निकली है, इसमें पुट कर दें। ये मैंने पुट कर दी, मेरे पास ए की आई है 6, बी की आई है -5। अगेन 6 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा, 5 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा। यहाँ पे आप देखो तो नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव पड़ा है, ये लॉग में चला जाएगा। इधर आ जाओ, इधर भी नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव पड़ा है, लेकिन अब लॉग में नहीं जाना। क्यों? लॉग में सिर्फ तब जाता है कि जब नीचे वाले की पावर 1 हो। यहाँ देखो x-1 की पावर कितनी है, 1 है, लेकिन यहाँ पे x-1 की पावर कितनी है, 2 है। तो जब नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव पड़ा है लेकिन पावर 1 से एक्सीड कर जाए, 1 से बढ़ जाए, तो आपने उसको लॉग में नहीं लेके जाना। इसको सॉल्व करने का तरीका है कि आप x-1 की पावर 2 थी, उसको ऊपर ले जाओ तो आपके पास आ जाएगी x-1 की पावर -2। उसके बाद इसको हम कैसे इंटीग्रेट करते हैं, आपने पावर छोड़ के देखना है, पावर छोड़ के देखना है। इसका आगे डेरिवेटिव पड़ा है तो देखो x का डेरिवेटिव dx, 1 का डेरिवेटिव 0, आगे डेरिवेटिव पड़ा है तो पावर में 1 ऐड करना है, उसी से डिवाइड। जब -2 में मैं 1 ऐड करूंगी तो आपके पास -1 आ जाएगा, उसी से मैंने डिवाइड कर दिया, साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। ये माइनस और ये माइनस आपका प्लस बन जाएगा, ऊपर 5 है, पावर नेगेटिव है तो पावर को पॉजिटिव करने के लिए उसको मैं डिनोमिनेटर में ले आई हूँ। तो ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो देखें जी क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपके पास, -19 एक्स का स्क्वायर प्लस 50x -25 ओवर एक्स का स्क्वायर इंटू 3x -5 इंटू डी एक्स। अगेन आपने पार्शियल फ्रैक्शंस यूज़ करनी है। आप देख सकते हो ये आपके पास रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स आ रहे हैं। रिपीटेड मैं क्यों कह रही हूँ और मैं लीनियर का वर्ड क्यों यूज़ कर रही हूँ, इसके ऊपर ज़रा ध्यान दे लें आप। देखो ये x का स्क्वायर लिखा हुआ है, इस x को मैं लिख सकती हूँ x इंटू एक्स इंटू 3x -5। तो आप देखो इधर भी x की पावर 1 है, इधर भी x की पावर 1 है, इधर भी x की पावर 1 है। ये रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, ठीक है। आपने ये नहीं करना कि यहाँ पे आपके पास x का पावर 2 आ रही थी तो ये आपके पास x की पावर 2 आई थी तो ये क्वाड्रेटिक हो गया। नो, अगर क्वाड्रेटिक फैक्टर को आप रिड्यूस कर सकते हो तो वो लीनियर ही बन जाता है। इसीलिए आपने देखा कि हमने केस 3 और केस 4 में सिर्फ इररिड्यूसेबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स की बात की है, रिड्यूसेबल की नहीं की, क्योंकि अगर क्वाड्रेटिक फैक्टर रिड्यूस होता है तो वो लीनियर बन जाता है, ठीक है। तो ये देखो ये रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स आ रहे हैं। रिपीटेड कैसे आ रहे हैं, x 2 दफ़ा आ रहा है, ठीक है। तो जब आपके पास रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स आते हैं तो उसकी पार्शियल फ्रैक्शन कैसे बनती है, इस x स्क्वायर है ना, x की पावर 2 है, एक दफ़ा मैंने a के नीचे x लिखना है, दूसरी दफ़ा मैंने पावर बढ़ा देनी है। यहाँ x की पावर 1 थी, दूसरी दफ़ा x की पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, प्लस c के नीचे मेरी आखिरी लीनियर फैक्टर आएगा, वो क्या है 3x -5। अगेन आपने दोनों साइड्स पे एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देना है, तो एलसीएम आपके पास क्या आएगा, देखो x और x स्क्वायर में से एलसीएम x का स्क्वायर आना है, हाईएस्ट पावर एलसीएम आनी है, ठीक है। और जब उस x स्क्वायर का आगे मैं 3x -5 के साथ एलसीएम लूँगी तो मेरे पास आ जाएगा x स्क्वायर इंटू 3x -5। मेरा एलसीएम क्या बनेगा, एलसीएम मेरा बनना है x का स्क्वायर इंटू 3x -5। आपको एक आसान तरीका बताती चलूँ, आपका एलसीएम हमेशा ये वाला बनना है, हमेशा यही वाली चीज़ आपका एलसीएम आनी है। तो x स्क्वायर इंटू 3x -5 से मैंने अपनी तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह से जब मैं इधर मल्टीप्लाई करूंगी x का स्क्वायर इंटू 3x -5 से, आपको पता है वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा -19 x का स्क्वायर प्लस 50x -25। यहाँ देखो x की पावर 2 है, नीचे 1 है, एक पावर कैंसिल होगी, एक x बचेगा ऊपर और साथ 3x -5 बचेगा, ठीक है। x की 2 पावर्स हैं, दोनों कैंसिल हो जाएंगी, b के साथ आपके पास 3x -5 बचेगा। यहाँ से 3x -5 3x -5 से कैंसिल हो जाएगा, c के साथ आपके पास सिर्फ x का स्क्वायर बचेगा। अब देखो मेरे पास लीनियर फैक्टर्स कौन कौन से हैं, x है, x 2 दफ़ा आ रहा है। जब मैंने अपने लीनियर फैक्टर को 0 के इक्वल रखना है
तो मुझे यहाँ से भी x की वैल्यू 0 मिलनी है, यहाँ से भी x की वैल्यू 0 मिलनी है। तो मैंने 4 दफ़ा उसको 0 के इक्वल नहीं रखना, सिर्फ एक ही दफ़ा रखना है। तो जब मैं x को 0 के इक्वल रखूँगी तो एक मेरे पास ये आ जाएगी वैल्यू। जब मैं 3x - 5 को 0 के इक्वल रखूँगी तो वहाँ से मेरे पास दूसरी x की वैल्यू आ जाएगी। उन वैल्यूज़ को मैंने किस में पुट करना है, अपनी इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। तो देखें जी, पहले x की जगह पे 0 पुट करने जा रही हूँ अपनी इक्वेशन नंबर 1 में। 0 क्यों है? क्योंकि ये मेरा लीनियर फैक्टर है, इसको मैंने 0 के इक्वल रखा तो वहाँ से मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। यहाँ 0 पुट करेंगे ये 0 हो जाएगा, यहाँ 0 पुट करेंगे ये भी 0 हो जाएगा, सिर्फ -25 बचेगा। यहाँ 0 पुट करूँगी ये वाली सारी टर्म 0, b आएगा। यहाँ 0 पुट करूँगी 3 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, सिर्फ -5 बचेगा। और जब यहाँ 0 पुट करूँगी अगेन 0 c से मल्टीप्लाई होगा 0, आपके पास आ गया -25 इज इक्वल टू -5b। -5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी 5। उसके बाद दूसरा लीनियर फैक्टर मेरे पास था 3x - 5, उसको मैंने 0 के इक्वल रखा, वहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आ गई 5/3। अब मेरे पास ये इक्वेशन थी पहली, जहाँ जहाँ मेरे पास x आ रहा है उसकी जगह पे मैंने क्या पुट कर देना है, 5/3। तो आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ मेरे पास x आ रहा था उसकी जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया है, 5/3, सारी जगह पुट कर दी। ये आपके पास स्क्वायर जो है 5 के ऊपर भी है, 3 के ऊपर भी है। 5 का स्क्वायर लोगे 25, 3 का स्क्वायर लोगे 9, 55 = 250, नीचे 3 वैसे ही, -25 वैसे ही। अब आप देखो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 5 - 5 0, 0 ने इससे मल्टीप्लाई होना है 0। इसी तरह b वाला भी आपके पास 0 हो जाएगा, सिर्फ c वाला बचेगा। तो c में आपके पास आ रहा है 5/3 का स्क्वायर। जब आप 5 का स्क्वायर लोगे आपके पास आ जाएगा 25, और जब आप 3 का स्क्वायर लोगे वो आपके पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है जी। तो अब आप ये 19 को 25 से मल्टीप्लाई कर लें, 475/9, 250/3 -25 इज इक्वल टू 25/9। एलसीएम आपके पास 9 आ जाएगा। 9 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, 9 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, 9 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दें। तो देखें जी, जब 9 से इधर मल्टीप्लाई करूँगी, 9 से इधर मल्टीप्लाई करूँगी और 9 से इधर मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास यहाँ पे 9 से कैंसिल हो जाएगा, -475 बचेगा। यहाँ पे 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 होगा, तो 3 बचेगा और साथ 250 लिखा हुआ। तो मैंने लिखा 250 × 3 बचेगा और -25 × 9 आ जाएगा। इन सारों को मल्टीप्लाई किया, आपके पास आ गया -475 + 750 -225/9। इसको प्लस माइनस करें, आपके पास आ जाएगा 50/9। अब ये 9 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 25 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, आपके पास c की वैल्यू आ जाएगी 2। अब देखिए मेरे पास c की वैल्यू भी निकल आई है, मेरे पास b की वैल्यू भी निकल आई है। मैंने a की वैल्यू निकालनी है। a की वैल्यू अब मैं कैसे निकालूँ, मेरे लीनियर फैक्टर्स तो सारे ख़त्म हो गए, दोनों को 0 के इक्वल रख लिया, x की वैल्यूज पुट कर दी। अब जब आपके पास इस तरह का केस आ जाए, याद रखें जब भी रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स वाला केस आ जाए वहाँ आपका कोई एक कांस्टेंट ऐसा बचेगा जिस पे आपको x की वैल्यू को 0 के बराबर रखने से उसकी वैल्यू नहीं मिल रही होगी। तो उस केस में आपने कोफिशिएंट्स कंपेयर करने हैं। तो देखें जी, मैंने अपनी इक्वेशन 1 को रीअरेंज किया है। रीअरेंज करने का क्या मतलब है, ये आपकी इक्वेशन 1 थी, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ये ax जब 3x से मल्टीप्लाई होगा आपके पास आ जाएगा 3ax का स्क्वायर। ये ax जब 5 से मल्टीप्लाई होगा आपके पास आ जाएगा 5ax। ये b 3x से मल्टीप्लाई होगा आपके पास आ जाएगा 3bx। 5b से मल्टीप्लाई होगा 5b + cx का स्क्वायर। अब आप देखो x की पावर 2 वाली कौन कौन सी टर्म्स हैं, एक ये पड़ी हुई है 3a और एक ये पड़ी हुई है c। मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन कर लिया, अंदर मेरे पास रह गया 3a + c। इसी तरह x वाली आपके पास ये दोनों है, -5a + 3b, साथ x लिख दिया, और कांस्टेंट टर्म आपके पास है -5b। अब आप कोफिशिएंट्स कंपेयर कर लो। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर करती हूँ तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये है और यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -19 है। आपके पास आ जाएगा -19 इज इक्वल टू 3a + c। c आपके पास 2 के इक्वल था, अभी आप निकाल के आए हैं। 2 यहाँ प्लस हो रहा था, इधर आया माइनस हो गया, -19 - 2 -21। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है a के साथ, जब दूसरी साइड पे आएगा डिवाइड हो जाएगा, आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी -7। c की भी निकल आई, a की भी निकल आई, b की भी निकल आई। अब वो a b c की जो वैल्यूज़ निकली थी उसको मैंने वापस अपनी जो पार्शियल फ्रैक्शंस बनाई थी उधर पुट कर दिया है। तो a आपका आया था -7, b आपके पास आया था 5 और c आपके पास आया था 2, नीचे वाले वैसे ही।
अगेन -7, 5 और 2 आपके पास कॉन्स्टेंट्स हैं, इंटीग्रेशन से बाहर चले जाएंगे। आप देख सकते हो कि x का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, ये लॉग में चला जाएगा। ये x की पावर 2 लिखी हुई है, तो जब ऊपर जाएगी आपके पास x की पावर -2 इंटू डी एक्स आ जाएगी। और इसी तरह यहाँ पे अगर आप नीचे वाले का डेरिवेटिव देखो तो देखें ज़रा डेरिवेटिव क्या आएगा। 3x का हो जाएगा 1, ठीक है, 5 का 0 हो जाएगा, तो डेरिवेटिव क्या आएगा, 3 आएगा। तो 3 नहीं है मेरे पास, ऊपर मैंने 3 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, 3 से डिवाइड भी कर दिया। अब आप देख सकते हो कि नीचे वाले का अब ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, तो अब ये वाली चीज़ लॉग में चली जाएगी। ये देखें ये आ गया 7 की पावर ऊपर चली गई, 5x की पावर -2 इंटू डी एक्स है। पावर को छोड़ के आप देखो x का आगे डेरिवेटिव पड़ा है, बिल्कुल पड़ा हुआ है, तो पावर में एक ऐड करना है, उससे डिवाइड, ठीक है। इंटीग्रेशन हम उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक हमारे पास फंक्शन का आगे डेरिवेटिव ना पड़ा। अगर डेरिवेटिव पड़ा है तो पावर में एक ऐड करें, उससे डिवाइड कर दें। यहाँ पे आपने देखा डेरिवेटिव पड़ा हुआ था, लेकिन नीचे वाले का अगर ऊपर डेरिवेटिव है तो वो किस में चला जाएगा, लॉग में। आपके पास आ जाएगा log ऑफ 3x - 5 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। उसके बाद एक स्टेप और कर लें, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 आएगा, x की पावर -1 है, ये जब नीचे लाओगे तो आपके पास ये बनेगा -5/x। नेक्स्ट है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो देखें जी क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपके पास, x² + 16/x² + 2x - 8 इंटू डी एक्स, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक फैक्टर आ रहा है, अगर ये रिड्यूस हो गया तो ये लीनियर में चला जाएगा। रिड्यूस कब होगा, जब उसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है। तो देखें क्या इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है आपके पास, x² + 2x - 8 लिखा हुआ है। आपको पता है कि 4 2 8 होता है, और 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 बन जाएगा। तो मेरे पास फैक्टर्स क्या आएंगे, 4 और 2। जब आपके पास 4 टर्म्स आ रही हैं तो आपने 2 करके कॉमन करना है। पहली 2 में से x कॉमन आ जाएगा, x की 2 पावर्स हैं, एक पावर बाहर चली गई, एक आपके पास अंदर आ जाएगी, +4 आएगा, x की एक ही पावर थी वो बाहर चली गई है। इन दोनों में से आपको पता है कि -2 कॉमन आएगा और अंदर आपके पास बन जाएगा x + 4। अगेन x + 4 इधर भी है, x + 4 इधर भी है, x + 4 कॉमन आ गया। जब ये कॉमन चला गया तो यहाँ पे x बच गया, ये कॉमन चला गया तो यहाँ पे -2 बच गया, तो आपके पास x - 2 इंटू x + 4 आएगा। अब आप देख सकते हो कि ये लीनियर नॉन रिपीटेड आपके पास फैक्टर्स आ रहे हैं, तो इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस आपको पता है आपने कैसे बनानी है, a/x - 2 + b/x + 4। अगेन दोनों साइड्स पे जब आप एलसीएम से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आ जाएगा x + 16 = a इंटू x + 4 + b इंटू x - 2। अब मेरे पास 2 लीनियर फैक्टर्स आ रहे हैं, मैंने एक एक करके उसको 0 के इक्वल रखना है, और जो x की वैल्यू निकलेगी उसको मैंने अपनी इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना। तो x - 2 को पहले मैंने 0 के इक्वल रखा, सॉरी पहले मैंने x + 4 को 0 के इक्वल रखा है। यहाँ से आपके पास x की वैल्यू -4 आ जाएगी। इसको जब आप अपनी इस इक्वेशन में पुट करोगे, ये -4 पुट करोगे x की जगह पे, -4 + 4 0 हो जाएगा, a वाली टर्म आपके पास ख़त्म हो जाएगी। यहाँ -4 पुट करेंगे, -4 + 16 आपके पास 12 आ जाएगा। यहाँ -4 पुट करोगे तो -4 और -2 आपके पास -6 आ जाएगा। अगेन ये -6 यहाँ b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब आप दूसरी साइड पे लाएंगे डिवाइड हो जाएगा, आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी -2। उसके बाद मैंने अपने दूसरे लीनियर फैक्टर को 0 के इक्वल रखा। दूसरा लीनियर फैक्टर मेरे पास था x - 2, उसको मैंने 0 के इक्वल रखा, यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू 2 आ गई। अब जो x की वैल्यू आई है 2, उसको मैंने अगेन अपनी इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया। आपके पास आ गया 2 + 16 = a इंटू 2 + 4 + b इंटू 2 - 2। 2 - 2 आपके पास 0 आ जाएगा, 0 b से मल्टीप्लाई होगा 0, 4 + 2 आपके पास 6 आ जाएगा। ये आपके पास 6a = 18 है। अगेन 6 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी 3। तो a और b की वैल्यूज़ निकल आई हैं, a की 3 निकली है, b की -2 निकली है। तो ये आपके पास आ गया 3/x - 2 ± -2/x + 4 इंटू डी एक्स। अगेन मैंने इंटीग्रल्स अलग अलग कर लिए, 3 और 2 कॉन्स्टेंट्स थे, उसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लिया। अब आप देख सकते हो नीचे वाले के ऊपर डेरिवेटिव पड़े हैं तो ये लॉग में चले जाएंगे, साथ आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो देखें जी क्वेश्चन नंबर 8 में हमने क्या करना है,
क्वेश्चन नंबर 8 है जी आपके पास 11x प्लस 2/2x का स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। अगेन ये क्वाड्रेटिक आ रहा है, अगर ये रिड्यूसेबल है तो वो लीनियर में चला जाएगा। आपको पता है 3 2 6 बनना है, 6 में से 1 माइनस करेंगे 5 बन जाएगा। तो मेरे फैक्टर्स क्या आएंगे, -6 और +1। अगेन आपके पास 4 टर्म्स बन रही है, 2 2 करके कॉमन करेंगे, पहली दो में से 2x कॉमन आ जाएगा। जब 2x आप कॉमन कर लोगे, x की दो पावर्स हैं, एक पावर बाहर चली गई, ये 2 भी बाहर चला गया, 2 भी बाहर चला गया, x की दो पावर्स में से एक पावर बाहर चली गई है, तो अंदर x की कितनी पावर रह जाएगी, 1। -2 3 6 होता है और x की एक ही पावर थी वो बाहर चली गई। इसी तरह यहाँ से आपके पास 1 कॉमन आ जाएगा, अंदर आपके पास x - 3 रह जाएगा। तो एक फैक्टर आपके पास आया है 2x + 1, दूसरा आपके पास आया है x - 3। अब आप देख सकते हो कि ये आपके पास नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स आ रहे हैं, तो इसकी पार्शियल फ्रैक्शन अगेन आपके पास क्या आ जाएगी, a के नीचे आपने अपना पहला लीनियर फैक्टर लिखना है, b के नीचे आपने अपना दूसरा लीनियर फैक्टर लिखना है। दोनों साइड्स पे आप एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम आपका क्या आना है, यही वाली टर्म आपकी एलसीएम आ जानी है। एलसीएम से इधर भी मल्टीप्लाई कर देना है, एलसीएम से इधर भी मल्टीप्लाई कर देना है, एलसीएम से इधर भी मल्टीप्लाई कर देना है। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा जी 11x + 2 = a × x - 3 + b × 2x + 1। ठीक है, a × x - 3 + b × 2x + 1। अब मेरे दो ही लीनियर फैक्टर्स आ रहे हैं, एक दफ़ा मैंने x - 3 को 0 के इक्वल रखना है, एक दफ़ा मैंने 2x + 1 को 0 के इक्वल रखना है। तो देखें जी, मैंने पहले x - 3 को 0 के इक्वल रखा है, यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू 3 आ गई। x की जो वैल्यू आई है इसको मैं अपनी इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, जहाँ जहाँ मेरे पास x था उसकी जगह मैंने 3 पुट कर देना है। आपके पास 11 3 33 + 2 आ जाएगा 35। जब यहाँ 3 पुट करूँगी, 3 - 3 0 0, a से मल्टीप्लाई होगा 0, आपके पास सिर्फ b की वैल्यू बचेगी। यहाँ 3 पुट करूँगी, 3 2 6 6 + 1 7, तो आपके पास आ जाएगा 7b। b के साथ 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी b की वैल्यू आ जाएगी 5। अब मैंने अपने दूसरे लीनियर फैक्टर को 0 के इक्वल रखा, 2x + 1 को जब 0 के इक्वल रखा, मेरे पास आ गया 2x = -1। ठीक है, ये 1 यहाँ प्लस हो रहा था, इधर आया माइनस हो गया, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी -1/2। ये जो x की वैल्यू आई, इसको अगेन मैंने अपनी इक्वेशन नंबर 1 में जहाँ जहाँ मेरे पास x आ रहा था उसकी जगह पे पुट कर दिया। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, -1 + 1 आपका 0 हो जाएगा। अब यहाँ से b वाली ख़त्म हो जाएगी, इधर जब आप एलसीएम लेंगे 2 एलसीएम आएगा, ऊपर आपके पास आ जाएगा -1 -6 -1 और -6 आपके पास आ जाएगा -7/2। इसी तरह जब यहाँ पे आप सॉल्व करोगे, एलसीएम आपके पास 2 आएगा, ऊपर आपके पास बचेगा -11 + 4, तो ये भी -7/2 आ जाएगा। तो ये आपके पास दोनों चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, तो a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1। a की वैल्यू आपके पास 1 आ गई, b की आपके पास 5 है। दोनों साइड्स को आपने इंटीग्रेट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपके पास आ जाएगा 1/2x + 1 + 5/x - 3। अगेन 5 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा, और ये आपके पास आ जाएगा 1/x - 3 × dx। आप देख सकते हो इसका ऊपर डेरिवेटिव पड़ा है, ये आपके पास लॉग में चला जाएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन साथ वैसे ही। यहाँ पे देखो, जब मैं नीचे वाले का डेरिवेटिव लूँगी तो मेरे पास 2x का डेरिवेटिव 2 आएगा और 1 का डेरिवेटिव 0, तो 2 + 0 2। तो नीचे वाले का अगर ऊपर डेरिवेटिव होगा तो उसे लॉग में जाना है, तो डेरिवेटिव तो 2 आ रहा है, तो 2 मेरे पास मिस था, मैंने 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, 2 से डिवाइड भी कर दिया। अब नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव है, तो ये नीचे वाला आपका लॉग में चला जाएगा, साथ आपके पास आ जाएगा 1/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो देखें जी, क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास 5x का स्क्वायर -10x - 8/x³ - 4 × dx। आपको नज़र आ रहा है नीचे से आपके पास x कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा जब, तो x की 3 पावर्स है, अंदर कितनी रह जाएंगी 2। यहाँ x की एक ही पावर है, तो ये कितनी आपके पास आ जाएगी 4 आ जाएगी। x की एक ही पावर है, वो बाहर चलेगी, तो अंदर क्या आ जाएगा 4। अब आपको पता है कि ये आपके पास अगेन रिड्यूसेबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है, x का स्क्वायर -4 है, आपको पता है ये x का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है 2 का स्क्वायर है। तो जब a² - b² की शक्ल आती है तो हम क्या करते हैं, a + b a - b की शक्ल में लिख देते हैं। ठीक है, अब आपके पास 3 लीनियर फैक्टर्स आ रहे हैं और तीनों के तीनों नॉन रिपीटेड हैं, कोई भी टर्म आपके पास दोबारा रिपीट नहीं हो रही, तो पार्शियल फ्रैक्शंस आपके पास आ जाएंगी a/x + b/x + 2 + c/x - 2। अब जब आप एलसीएम से मल्टीप्लाई करोगे, एलसीएम मैं बताती चलूँ, आपके पास यही वाली चीज़ एलसीएम आनी है।
इस वाली टर्म से इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, इधर b के साथ भी मल्टीप्लाई कर दो, इधर c के साथ भी मल्टीप्लाई कर दो, जो कैंसिल हो रही है उसे कैंसिल कर दो। आप देखोगे आपके पास बचेगा 5x का स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस बी एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस सी एक्स इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है, जो भी एलसीएम आया उससे इस टर्म को भी मल्टीप्लाई कर दें, इसको भी कर दें, इसको भी कर दें। आप जब मल्टीप्लाई करोगे आपके पास यही वाली चीज़ आएगी। अब मेरे 3 लीनियर फैक्टर्स आ रहे हैं x, x प्लस 2 और x माइनस 2। इन तीनों को मैंने 0 के इक्वल रखना है और 0 के इक्वल रख के जो मेरे पास x की वैल्यू आएगी उसको मैंने इस अपनी इक्वेशन नंबर 1 में जो है वो क्या कर देना है, पुट कर देना है। तो देखें जी, पहले मैंने x की जगह पे 0 पुट किया है। 0 क्यों पुट किया है? पहला लीनियर फैक्टर मेरा ये है, इसको 0 के इक्वल रखूँगी, आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। मैंने x की जगह पे 0 पुट कर दिया, जहाँ जहाँ मेरा x था उसी जगह पे 0 लगा दिया। 0 का स्क्वायर 0, 0 5 से मल्टीप्लाई हुआ 0, 0 10 से मल्टीप्लाई हुआ 0, यहाँ से सिर्फ क्या बचेगा आपका -8 बचेगा। इसी तरह इधर आ जाए, जब यहाँ 0 पुट करूँगी आपके पास 2 बचेगा, यहाँ 0 पुट करूँगी -2 बचेगा। यहाँ 0 पुट करेंगे, 0 ने जब इससे मल्टीप्लाई होना है सारा 0, इसी तरह 0 ने जब इससे मल्टीप्लाई होना है सारा 0, आपके पास आ जाएगा -4a इज इक्वल टू -8, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी 2। उसके बाद मैंने अपने दूसरे लीनियर फैक्टर को 0 के इक्वल रखा है, x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखा है, यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आ गई -2। अगेन इक्वेशन 1 में जहाँ जहाँ आपका x आ रहा था उसकी जगह -2 पुट कर देना है। -2 पुट कर दिया, -2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 5 ज़ा 20, माइनस माइनस प्लस 10 2 ज़ा 20 -8। तो जब आप 20 प्लस 20 करोगे आपके पास बनेगा 40, 40 में से 8 माइनस करोगे 32। इसी तरह आप इधर आ जाओ, ये -2 प्लस 2 0 हो जाएगा, a वाली सारी टर्म 0, ये c वाली -2 प्लस 2 0 हो जाएगा, c वाली भी सारी 0, आपके पास सिर्फ b वाली बचेगी। -2 और -2 -4 बचेगा और साथ -2b भी है, तो माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8 भी हो जाएगा। 8 यहाँ b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा डिवाइड हो जाएगा, आपके पास b की वैल्यू आ गई 4। अब मैंने 2 लीनियर फैक्टर्स को 0 के इक्वल रख लिया। अब आखिरी तीसरे वाले को मैं 0 के इक्वल रखने लगी हूँ। तो तीसरा वाला आपके पास क्या था, x -2 था, उसको 0 के इक्वल रखा, आपके पास x की वैल्यू 2 आ गई। अगेन अपनी इक्वेशन नंबर 1 में जहाँ जहाँ आपके पास x आ रहा है उसकी जगह पे आपने 2 पुट कर देना है। आप देख सकते हो आपके पास a वाली भी 0 हो जाएगी, b वाली भी 0 हो जाएगी। क्यों 0 होगी, 2 -2 0। इसी तरह यहाँ पे भी 2 -2 0, a भी 0 b भी 0, आपके पास सिर्फ c बचेगा 2 और 2 प्लस 2 4 4 2 ज़ा 8 c बचेगा। इसी तरह यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे आपके पास -8 बचेगा, -8 इज इक्वल टू 8c। 8 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा, आपके पास c की वैल्यू आ जाएगी a की वैल्यू भी निकल आई, b की भी निकल आई, c की भी निकल आई। इन तीनों वैल्यूज़ को आपने अपनी इक्वेशन स्टार में पुट कर देना है। आपके पास आ जाएगा 2/x प्लस 4x प्लस 2 माइनस 1/x माइनस 2। दोनों साइड्स को आपने इंटीग्रेट कर लेना है। आपको पता है यहाँ पे 2 और 4 आपके कांस्टेंट्स आ रहे हैं, इंटीग्रेशन से बाहर चले जाएंगे, नीचे वाले के ऊपर डेरिवेटिव्स पड़े हैं तो ये लॉग में चली जाएंगी सारी टर्म्स, साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो देखें जी क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, आपके पास 4x का स्क्वायर माइनस 5x माइनस 15 ओवर x क्यूब माइनस 4x का स्क्वायर माइनस 5x। सबसे पहले तो देखो आपके पास कुछ कॉमन आ रहा है, नीचे से x कॉमन आ रहा था, x को मैंने कॉमन कर लिया। जब x को मैंने कॉमन किया तो आपके पास x की पावर्स कम हो जाएंगी। x की पावर यहाँ 3 थी, जब x कॉमन किया तो x की पावर 2 रहेगी। यहाँ x की पावर 2 थी, जब एक पावर कॉमन कर ली तो आपके पास x की पावर 1 रहेगी। यहाँ x की a की पावर है वो मैं बाहर ले गई हूँ, तो यहाँ पे आपके पास -5 रह जाएगा। अब ये x तो आपके पास वैसे ही है, x का स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 आ जाएगा। आपके पास x का स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 आ जाएगा। तो जब ये आपके पास x का स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 आएगा तो इसको आप फैक्टराइज कर लो। फैक्टराइज आप करोगे तो आपके पास क्या आएगा, -5 आपके पास आना चाहिए मल्टीप्लाई करने से, और प्लस माइनस करने से आना चाहिए -4। तो आपको पता है 5 1 ज़ा 5 होता है, 5 में से 1 माइनस करोगे आपके पास -4 आ जाएगा। ठीक है, ये x वैसे ही रहना है। अब यहाँ पे आप देखो आपके पास 4 टर्म्स आ रही हैं, तो आपने 2 2 करके कॉमन करना है। इन 2 में से आपके पास x कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा x -5। ठीक है, x की 2 पावर्स हैं, यहाँ x की 1 पावर है, छोटी पावर कॉमन आती है, x की 1 पावर कॉमन चली जाएगी। अंदर आपके पास x की 2 पावर्स थी, एक बाहर चलेगी, x की 1 पावर रह जाएगी। यहाँ x की 1 ही पावर है वो बाहर चलेगी, आपके पास 5 बचेगा। यहाँ से 1 कॉमन आ गया, आपके पास x -5 बचेगा।
तो देखो जी, एक फैक्टर आपके पास x+1 आ जाएगा, एक x-5 आ जाएगा, एक x ये साथ लिखा हुआ है। तीनों आपके पास लीनियर फैक्टर्स हैं, तीनों लीनियर फैक्टर्स हैं, तीनों नॉन रिपीटेड हैं, तो आपके पास आ जाएगा a/x प्लस b/x+1 प्लस c/x-5। ठीक है, पहले कांस्टेंट के नीचे पहला लीनियर फैक्टर, दूसरे कांस्टेंट के नीचे दूसरा लीनियर फैक्टर, तीसरे कांस्टेंट के नीचे तीसरा लीनियर फैक्टर। जब आपने लिख दिया इस तरह से, तो फिर उसके बाद आपने क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम आपके पास यही आ जाएगा। एलसीएम से इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, इस टर्म को भी मल्टीप्लाई कर दें, इस टर्म को भी मल्टीप्लाई कर दें, इस टर्म को भी मल्टीप्लाई कर दें, आप देखोगे आपके पास जो टर्म कैंसिल हो रही है उसे कैंसिल कर दो। आपके पास a के साथ बचना है x+1 और x-5, b के साथ आपके पास बचना है x और x-5, c के साथ आपके पास बचना है x और x+1। ठीक है, ये मैंने बिल्कुल उसी तरह लिख दिया है। उसके बाद आपके पास तीन लीनियर फैक्टर्स हैं, तीनों को आपने बारी बारी 0 के इक्वल रखना है। 0 के इक्वल रख के जो आपके पास x की वैल्यू आएगी उसको आपने अपनी इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। तो x को जब मैंने 0 रखा, मेरी ये भी 0 हो गई, ये भी 0 हो गई, सिर्फ -15 बचा है। यहाँ पे x की जगह पे 0 पुट किया, आपके पास 1 बचा। यहाँ 0 पुट करूँगी, -5 बचेगा। यहाँ जब 0 पुट करूँगी, 0 इस सब के साथ मल्टीप्लाई होगा, 0 हो जाएगा। यहाँ 0 पुट करूँगी, 0 इस सब के साथ मल्टीप्लाई होगा, सारा 0 हो जाएगा। आपके पास आ जाएगा -5 इज इक्वल टू -15। 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा, डिवाइड हो जाएगा। a की वैल्यू आपके पास 3 आ गई। एक कांस्टेंट की वैल्यू मुझे मिल गई। अब मैंने दूसरे कांस्टेंट को 0 के इक्वल रखना है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, मुझे दूसरे कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखें जी, दूसरा लीनियर फैक्टर मेरे पास था x+1, उसको जब मैंने 0 के इक्वल रखा, मेरे पास x की वैल्यू -1 आ गई। उसके बाद जहाँ जहाँ मेरे पास इक्वेशन 1 में x आ रहा था, उसकी जगह मैंने -1 पुट कर दिया। आप देख सकते हैं, जहाँ जहाँ x आ रहा था उसकी जगह मैंने -1 पुट कर दिया। -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, माइनस +5 1 × 5 -15 आ जाएगा। -1 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा 0, a वाली टर्म खत्म हो गई। b में आपके पास बचेगा -1 और -1 और -5 -6। ये -1 + 1 0 0, जब इससे मल्टीप्लाई होगा 0 0, c से मल्टीप्लाई होगा 0। आपके पास सिर्फ b वाली बचेगी, -+ +6 1 × 6b, 5 + 4 9 9 -15 -6। 6 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी -1। a की भी निकल आई, b की भी निकल आई। अब मैं अपने तीसरे लीनियर फैक्टर को 0 के इक्वल रखने लगी हूँ। तीसरे लीनियर फैक्टर को जब मैं 0 के इक्वल रखूँगी, यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू 5 आ जाएगी। अब मैंने जहाँ जहाँ मेरा x आ रहा था इक्वेशन 1 में, वहाँ वहाँ मैंने 5 पुट कर देना है। तो आपकी आसानी के लिए ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 यहाँ ऊपर लिख दी है। अब आप देख सकते हैं, जहाँ जहाँ x आ रहा था उसकी जगह मैंने 5 पुट कर दिया। ठीक है, जहाँ जहाँ x आ रहा था उसकी जगह पे मैंने 5 पुट कर दिया। 5 - 5 0, तो ये वाली टर्म सारी 0 हो जाएगी। 5 - 5 0, ये वाली सारी टर्म भी 0 हो जाएगी। यहाँ से आपके पास सिर्फ c बचेगा, 5 बचेगा, 5 + 1 6 बचेगा, 6 5 * 30 c आ जाएगा। 5 का स्क्वायर 25, 25 4 * 100, 5 5 * 25 -15। 100 में से जब आप 25 और 15 माइनस करेंगे, आपके पास 60 बचेगा। 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, c के साथ दूसरी साइड पे जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। आपके पास c की वैल्यू आ जाएगी 2। अब आप देख सकते हैं, a b c तीनों की वैल्यूज़ आपके पास निकल आई हैं। मैंने अपनी जो पार्शियल फ्रैक्शंस बनाई थी उसमें a b और c की वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। अब आपने इसको इंटीग्रेट कर लेना है। इंटीग्रल सेपरेट कर लो, कॉन्स्टेंट्स को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लो। आप देख सकते हो, नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव है, लॉग में चला जाएगा। नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव है, लॉग में चला जाएगा। नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव है, लॉग में चला जाएगा। साथ आपके पास आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है जी, नेक्स्ट है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास आ रहे हैं जी रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। केस 2 चल रहा है ये 11 क्वेश्चन में, रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स आ रहे हैं। देखें जी, आपके पास आ जाएगा 2x का स्क्वायर -25x -33 ओवर में आपके पास लिखा हुआ है x+1 का स्क्वायर इंटू x -5। ठीक है, ये वाला फैक्टर मेरा रिपीट हो रहा है। x+1 का स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब x+1 2 दफ़ा पड़ा है तो उसका स्क्वायर आ रहा है। तो जब आपके पास इस तरह की शक्ल आती है, तो आपने देखा है केस 2 में हम उसको कैसे लिखते हैं। अपने पहले कांस्टेंट के नीचे आपने ये वाली टर्म लिखनी है, इसकी पहली पावर लिखनी है, पावर 1 लिखनी है, फिर आपने पावर को इंक्रीज़ कर देना है। कब तक इंक्रीज़ करना है? जब तक आप इस पावर तक वापस ना पहुँच जाओ। तो यहाँ पे 2 ही लिखा हुआ है, जब मैं एक दफ़ा पावर इंक्रीज़ करूँगी मैं 2 तक पहुँच जाऊँगी। तो a के नीचे मैंने पहले लिखा x+1, फिर b के नीचे इसका स्क्वायर आ जाएगा, और c के नीचे आपकी ये कांस्टेंट टर्म आ जाए, ये लीनियर फैक्टर आ जाएगा x -5। अब आपने एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है, तो अब एलसीएम आपके पास ये आना है, x+1 का स्क्वायर इंटू x -5। ठीक है, आपने ये नहीं कर देना x+1 का स्क्वायर x -5, नो।
जो आपके पास हाईएस्ट पावर होती है वो एलसीएम आती है। तो यहाँ पे आप देखो x प्लस 1 की पावर 1 है, यहाँ x प्लस 1 की पावर 2 है, तो एलसीएम में x प्लस 1 की पावर 2 आएगी और साथ ये आएगा। आसान तरीका ये है कि जो यहाँ आपका डिनोमिनेटर बन रहा है वही आपका एलसीएम होना है। एलसीएम से इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, एलसीएम से इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी मल्टीप्लाई कर दें। आपकी जो टर्म कैंसिल हो रही है उसे कैंसिल कर लो, आपके पास बाकी बचेगा 2x का स्क्वायर माइनस 25x माइनस 33 इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 5 प्लस b इंटू एक्स माइनस 5 प्लस c इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब आपके पास कितने लीनियर फैक्टर्स थे? 2 लीनियर फैक्टर्स हैं, एक x प्लस 1 है, एक x माइनस 5 है। इनको एक एक दफ़ा 0 के इक्वल रखना है। 0 के इक्वल रख के जो है आपने x की वैल्यूज़ निकाल ली। x की जो वैल्यूज़ निकलेंगी उनको आपने अपनी इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है और वहाँ से आपको कांस्टेंट्स की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। ठीक है, इसी तरह करते आए हैं ना। तो अब आप देखो आपके पास x प्लस 1 को जब मैंने 0 के इक्वल रखा, मेरे पास x की वैल्यू -1 आ गई। इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ मेरा x पड़ा था मैंने उसकी जगह पे -1 पुट कर दिया। -1 का स्क्वायर आपके पास +1 हो जाएगा। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 माइनस माइनस प्लस 25 1 25 माइनस 33 आ गया। यहाँ पे आप देखो -1 + 1 0 हो जाएगा, 0 a से मल्टीप्लाई होगा 0। ये c वाली भी इसी तरह 0 हो जाएगी। आपके पास सिर्फ b वाली बचेगी -5 और -1 -6b। इस सारे को आप सॉल्व कर लो, आपके पास -6 आएगा। यहाँ से भी -6 आ रहा है, -6 से कैंसिल हो जाएगा, b की वैल्यू आपके पास 1 आ गई। ठीक है, अब मैंने अपने दूसरे लीनियर फैक्टर को 0 के इक्वल रखा, x माइनस 5 को मैंने 0 के इक्वल रखा, मेरे पास x की वैल्यू 5 आ गई। अगेन अपनी इक्वेशन नंबर 1 में जहाँ जहाँ मेरा x आ रहा था उसी जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया, 5। तो देखें जी, ये 5 माइनस 5 0 हो जाएगा, आपके पास a वाली 0 हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह जब मैं b में x की जगह पे 5 पुट करूँगी, मेरी b वाली भी 0 हो जाएगी। आपके पास सिर्फ c बचेगा 5 + 1 का स्क्वायर। तो 5 + 1 6 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 36। जब आप लेफ्ट साइड सॉल्व करोगे, 5 का स्क्वायर 25 25 2 ज़ा 50 25 5 ज़ा 125 माइनस 33। इसको सॉल्व करोगे आपके पास आ जाएगा -108। 36 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, आपके पास c की वैल्यू आ जाएगी -3। अब मेरे पास b की वैल्यू भी निकल आई है, c की भी निकल आई है, लेकिन a की नहीं मिली। मेरे लीनियर फैक्टर्स भी ख़त्म हो गए। तो मैंने आपसे फिर अर्ज़ करती चलूँ कि जब भी आप रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, वहाँ कोई एक कांस्टेंट आपके पास ऐसा ज़रूर मौजूद होगा जिसकी वैल्यू आपके पास लीनियर फैक्टर्स को 0 के बराबर रखने से नहीं मिलेगी। उस केस में आपने अपनी इक्वेशन के कोफिशिएंट्स कंपेयर करने हैं। कोफिशिएंट्स कंपेयर कैसे करने हैं? आपके पास ये इक्वेशन थी 1, इस इक्वेशन को मैंने ज़रा खोल के लिख दिया। खोल के लिख दिया मतलब जो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही थी उनको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये x जब इस x के साथ मल्टीप्लाई होगा x का स्क्वायर हो जाएगा, ये x इस 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा 5x आ जाएगा, ये x इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा x आ जाएगा, और ये 1 जब 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा आपके पास 5 आ जाएगा। इसी तरह ये bx आ जाएगा, -5b आ जाएगा। यहाँ स्क्वायर्स खोलेंगे, x + 1 का स्क्वायर खोलेंगे, आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर + 1 + 2x। ठीक है, a + b होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खोला है। अब आपके पास ये a था, इसको भी मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये c है, इसको भी मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। आपके पास बनेगा ax का स्क्वायर -5ax + ax - 5a, bx - 5b साथ वैसे ही। और जब मैं c वाली को अंदर मल्टीप्लाई करूँगी, आपके पास आ जाएगा cx का स्क्वायर + c1 ज़ा c + 2cx। अब आपने कोफिशिएंट्स कंपेयर करने हैं। कोफिशिएंट्स कंपेयर करने के लिए पहले इसको सॉल्व कर लें। ये भी ax वाली है, ये भी ax वाली है। -5 + 1 -4 हो जाएगा, बाकी सारी चीज़ें आपके पास वैसे ही आ जाएंगी। अब आप देखो इसमें एक्स स्क्वायर वाली कौन कौन सी टर्म्स पड़ी हैं। एक मेरे पास ये पड़ी है एक्स स्क्वायर वाली, एक ये पड़ी है। आपके पास आ जाएगा a + c × x का स्क्वायर। एक्स वाली आपके पास कौन कौन सी हैं? एक ये और एक ये है, तो -4a + b + 2c आ जाएगा। x मैंने कॉमन कर लिया। कांस्टेंट टर्म आपके पास कौन कौन सी है? एक -5b पड़ा है और एक c पड़ा है। ठीक है, मैंने कोफिशिएंट्स कंपेयर किए एक्स स्क्वायर के दोनों साइड से। तो जब कोफिशिएंट्स कंपेयर किए, मेरे पास आ गया a + c = 2। c की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, -3 थी, -3 यहाँ प्लस हो रही, ये 3 यहाँ माइनस हो रहा है, इधर आया प्लस हो गया, आपके पास a की वैल्यू आ गई 5। अब a की भी मिल गई, b की भी मिल गई, c की भी मिल गई। आपने जो पार्शियल फ्रैक्शंस बनाई थी उसमें a b c की वैल्यूज पुट कर दें। अच्छा, अब ज़रूरी नहीं है कि मैंने यही वाला एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर किया तो आप भी एक्स स्क्वायर का ही करो। आप एक्स का कर लो।
आपके पास x का करोगे तो आ जाएगा -25 इज इक्वल टू -4a प्लस b प्लस 2c। तो फिर यहाँ पे b की वैल्यू जो आपने निकाली है वो पुट करेंगे, जो c की निकाली है वो पुट करेंगे और सॉल्व करोगे, वहाँ से भी आपको a की 5 ही मिलेगी। अगर आप कांस्टेंट कंपेयर करना चाहते हो आप कांस्टेंट कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी मर्ज़ी, आप जौन सी मर्ज़ी टर्म के कोफिशिएंट्स जो है वो कंपेयर कर लें। तो देखें जी, मेरे पास a की वैल्यू आई थी 5, b की आई थी 1, c की आई थी -3। उसको मैंने अपनी रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस में पुट कर दिया। मेरे पास आ गया 5/x+1 इंटू डी एक्स प्लस ये x+1 की पावर 2 है। जब पावर 1 से बड़ी हो जाए तो उसको इंटीग्रेट करने के लिए पहले क्या करते हैं, उसको ऊपर ले जाते हैं और पावर नेगेटिव कर लेते हैं। और यहाँ आपके पास आ जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू डी एक्स। अब 5 भी कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा, 3 भी कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा। आपके पास आएगा 5 इंटू 1/x+1 इंटू डी एक्स, x+1 की पावर -2 इंटू डी एक्स, -3 इंटू 1/x-5 इंटू डी एक्स। अब जब नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव पड़ा है वो तो सिंपली लॉग में चला जाना है, नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव पड़ा है लॉग में चला गया। यहाँ पे देखो पावर को छोड़ के देखो आगे डेरिवेटिव पड़ा है, बिल्कुल पड़ा हुआ है, तो पावर में एक ऐड करो, उसी से डिवाइड कर दो। -2 में जब एक ऐड करूँगी -1 आ जाएगा, उसी से डिवाइड कर दिया। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये पावर नेगेटिव है, पावर को पॉजिटिव करने के लिए मैं इसको नीचे ले आई। आपके पास आ जाएगा 5 इंटू लॉग ऑफ x+1 प्लस 2/x+1 -3 इंटू लॉग ऑफ x-5 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 12। तो देखें जी क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास क्या है, 2x का स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4/x³ माइनस 4x का स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, अब आपको यहाँ नीचे से नज़र आ रहा है आपके पास x की पावर 2 कॉमन आ जाएगी, अंदर आपके पास बचेगा x माइनस 4। तो आपकी पार्शियल फ्रैक्शंस कैसे बनेंगी, अगेन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स आ रहे हैं, तो पार्शियल फ्रैक्शन कैसे बनेगी, a/x प्लस b/x का स्क्वायर प्लस c/x माइनस 4। ठीक है, अब तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ, एलसीएम आपके पास यही बनना है, उससे इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी कर दो, इधर भी कर दो और इधर भी कर दो। आपको आसान तरीका बताऊं कि आपको मल्टीप्लाई ना करना पड़े, आपको डायरेक्ट कैसे पता लगेगा। देखिए यहाँ x की एक पावर है, यहाँ 2 है। ठीक है, तो आपके पास a के साथ x की एक पावर आनी, 2 है ना, एक तो a के नीचे लिखी हुई है, a का पावर a के साथ आ जाएगी, साथ आ जाएगा x माइनस 4। इसी तरह b के साथ x की दोनों पावर्स हैं, तो b के साथ सिर्फ x माइनस 4 आना है। c के साथ x माइनस 4 लिखा हुआ है लेकिन x की कोई भी पावर नहीं है, तो x की हाईएस्ट पावर जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर नहीं समझ आ रही तो कोई मसला नहीं है, आप एलसीएम लो, एलसीएम से इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, जो टर्म्स कैंसिल हो रही हैं उन्हें कैंसिल कर दें, आप देखो कि आपके पास यही वाली चीज़ बनेगी। ठीक है, अब आपके पास लीनियर फैक्टर्स एक आ रहा है, x आ रहा है लीनियर फैक्टर, एक आपके पास x माइनस 4 आ रहा है, एक लीनियर फैक्टर x आ रहा है, एक लीनियर फैक्टर x माइनस 4 आ रहा है। इसको आपने 0 के इक्वल रखना है, अपनी इस इक्वेशन में पुट करना है और आपने देखना है आपको किस किस कांस्टेंट की वैल्यू मिलती है, क्योंकि ये अगेन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स आ रहे हैं, तो कोई एक कांस्टेंट ऐसा होगा जिसकी वैल्यू मुझे डायरेक्टली नहीं मिलेगी, मुझे कोएफिशिएंट्स कंपेयर करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो देखिए मैंने इस x को 0 के इक्वल रखा है, तो जहाँ जहाँ मेरा x आ रहा था उसी जगह मैंने 0 लगा दिया। 0 जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा 0 का स्क्वायर 0, 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया 0, यहाँ 0 पुट करेंगे, 0 को 12 से मल्टीप्लाई किया 0, सिर्फ 4 बचेगा। यहाँ आ जाओ, यहाँ 0 पुट करेंगे ये सारा ही 0 हो जाएगा, यहाँ 0 पुट करेंगे तो b की वैल्यू -4 बचेगी, यहाँ 0 पुट करेंगे तो c भी 0 हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा -4, b इज इक्वल टू 4, यहाँ से b की वैल्यू आपके पास -1 आ जाएगी। उसके बाद अपने मैं दूसरे लीनियर फैक्टर को 0 के इक्वल रखने लगी हूँ। जब x माइनस 4 को 0 के इक्वल रखूँगी तो वहाँ से आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। x की वैल्यू जो 4 आएगी उसको जहाँ जहाँ आपका x आ रहा है उसी जगह पे 4 पुट कर दें। तो देखें जी, जब 4 पुट करूँगी 4 का स्क्वायर 16, 16 2 ज़ार आपके पास आ जाएगा 32। जब यहाँ 4 पुट करूँगी 12 4 ज़ार 48 आ जाएगा, प्लस 4 साथ वैसे ही। जब यहाँ 4 पुट करूँगी 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, a तो ख़त्म हो गया। जब यहाँ 4 पुट करूँगी 4 माइनस 4 0, 0 b से मल्टीप्लाई होगा 0, ये वाली टर्म भी ख़त्म हो गई, आपके पास सिर्फ ये बचेगी। यहाँ 4 पुट करूँगी तो 4 का स्क्वायर 16, आपके पास बचेगा 16c। इन सबको प्लस माइनस कर लें, 16 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड हो जाएगा, c की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -3/4। ठीक है, उसके बाद मैंने
सी की भी मिल गई है, मुझे बी की भी मिल गई है, ए की मैंने निकालनी है। तो ए की मैंने कैसे निकालनी है? कॉफिशिएंट्स कंपेयर करने से। मैंने एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट्स कंपेयर किए हैं, आपके पास आ जाएगा 2 इज इक्वल टू ए प्लस सी। 2 इज इक्वल टू ए प्लस सी कैसे आएगा? देखें जी, एक्स स्क्वायर का यहाँ पे कॉफिशिएंट है 2। यहाँ पे अगर आप एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट देखो तो ये ए एक्स है, जब इस एक्स के साथ मल्टीप्लाई होना है आपके पास ए एक्स का स्क्वायर बन जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यहाँ से ए मिल गया, यहाँ से एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट सी है, तो आपके पास आ जाएगा ए प्लस सी। सी की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, -3/4 आ रहा था। ये वाली टर्म यहाँ माइनस हो रही है, दूसरी साइड पे जाएगी प्लस हो जाएगी। एलसीएम आपको पता है 4 आएगा, ऊपर आपके पास 8 + 3 बन जाएगा, तो एलसीएम आपके पास आएगा 11/4। एलसीएम आ जाएगा 11/4। अब आपके पास ए की वैल्यू भी निकल आई, बी की भी निकल आई, सी की भी निकल आई। ए की निकली है 11/4 साथ एक्स वैसे ही, बी की निकली है -1/x का स्क्वायर साथ वैसे ही, सी की आपके पास वैल्यू निकली थी -3/4 और एक्स आपके पास x - 4 साथ वैसे ही। अब आप देखो 11/4 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा, 3/4 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा। आपके पास आएगा 11/4 इंटू लॉग ऑफ एक्स। ठीक है, यहाँ पे x की पावर 2 थी, पावर ऊपर जाएगी, पावर नेगेटिव हो जाएगी, आपके पास आ जाएगा x - 2 इंटू dx। ये 3/4 आपका कांस्टेंट था, उसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दिया है। आप देख सकते हो नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, ठीक है, तो लॉग में चला जाएगा, साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 13। तो देखें जी क्वेश्चन नंबर 13 क्या है आपके पास? 9x की पावर 4 + 17x का क्यूब + 3x का स्क्वायर -8x + 2/x की पावर 5 + 3x की पावर 4 इंटू dx। आप देख सकते हो आपके पास x की पावर 4 कॉमन आ रही है, x की पावर 4 कॉमन आ रही है। अंदर आपके पास क्या बचेगा? x की 5 पावर्स थी, 4 तो बाहर कॉमन चली गई, तो अंदर कितनी रह गई? x की 1 की पावर रह गई। इसी तरह यहाँ x की 4 पावर्स हैं, चारों बाहर चली गई हैं, तो यहाँ से आपके पास x की पावर कितनी रह जाएगी? 4 पावर्स हैं, चारों बाहर चली गई हैं, तो x की कोई पावर नहीं अंदर बचनी। ठीक है, अंदर आपके पास क्या बचेगा? सिर्फ 3 बचेगा। तो पार्शियल फ्रैक्शंस बना लें। अब ये देखो ये 4 दफ़ा आ रहा है, तो इसको मैंने 4 कांस्टेंट से नीचे लिखना है, a/x + b/x का स्क्वायर + c/x का क्यूब + d/x की 4। ठीक है, चारों दफ़ा लिख लिया मैंने। देखो 1 से शुरू किया था, मैंने कहा था पावर बढ़ाते जाना है जब तक आप इस पावर तक ना पहुँच जाए। तो पावर 1 थी, पावर बढ़ाई, पावर 2 आ गई, पावर एक और बढ़ाई, पावर 3 आ गई, पावर एक और बढ़ाई, आपके पास पावर 4 आ गई। ठीक है, और नीचे आपके पास लिखा हुआ है जी e × x + 1, सॉरी e × x + 3। अगेन आप एलसीएम ले लो, जो एलसीएम आए उससे इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, उससे इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, उससे इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी मल्टीप्लाई कर दो और इधर भी मल्टीप्लाई कर दो। आप देख लो जो टर्म्स कैंसिल होती हैं उसको कैंसिल कर दो, आपके पास यही चीज़ बनेगी जो मैंने नीचे लिखी है। (9x की पावर 4 + 17x का क्यूब + 3x का स्क्वायर -8x + 3 आपके पास इक्वल आ जाएगा ax का क्यूब इंटू x + 3 + bx का स्क्वायर इंटू x + 3 + cx इंटू x + 3 + dx इंटू x + 3 + e की पावर e इंटू x की पावर 4। अब देखो लीनियर फैक्टर मेरे पास दो ही हैं, एक x को 0 रखने से आना है और एक x दफ़ा x + 3 को जब 0 रखूँगी तो वहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -3 आ जाएगी। 0 वाला तो बहुत ही आसान है, ये भी 0, ये भी 0, 0, 0, 0, यहाँ पे सिर्फ 3 बचेगा। x की जगह पे 0 पुट करूँगी, ये भी 0, यहाँ 0 पुट करूँगी, ये भी 0, यहाँ 0 पुट करूँगी, ये भी 0। यहाँ आप जब 0 पुट करोगे आपके पास आ जाएगा 3D। ठीक है, आपके पास यहाँ पे आ जाएगी e × x की पावर 4। जब यहाँ 0 पुट करोगे आपके पास आ जाएगा e। ठीक है, आप आसान सा तरीका देख लो, यहाँ e × x की पावर 4 है। ठीक है, यहाँ पे भी जब आप देखोगे x की पावर 4 बनेगी। आपने a b c d और e की वैल्यू निकालनी है। तो देखें जी, जब मैं d की वैल्यू निकाल रही हूँ तो d के साथ आपने कोफिशिएंट्स कंपेयर करने हैं। क्या करना है? कोफिशिएंट्स कंपेयर करने हैं। यहाँ से ax की पावर 4 बनेगा, यहाँ से 3ax का क्यूब बनेगा।
यहाँ पे बी एक्स का क्यूब बनेगा प्लस 3b बनेगा। इसी तरह यहाँ पे आपके पास सी एक्स का स्क्वायर बनेगा प्लस 3cx बनेगा। यहाँ आपके पास डी एक्स प्लस 3 बनेगा, यहाँ 21e, यहाँ आपके पास d इंटू एक्स प्लस 3 आ जाएगा, यहाँ आपके पास e इंटू एक्स की पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो जब मैंने ज़ीरो पुट किया आपने देखा आपके पास कॉफिशिएंट्स कंपेयर कर लें, आपके पास आ जाएगा x को जब ज़ीरो पुट करेंगे ये सारा ज़ीरो हो जाना है। ये देखो यहाँ भी x मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ भी x मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ भी x मल्टीप्लाई हो रहा है, सारा ज़ीरो हो जाएगा। आपके पास सिर्फ बचेगा 3d इज इक्वल टू 3, तो d की वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगी। इसी तरह जब आप अब a की लीनियर फैक्टर था उसको आप सॉल्व कर चुके हो, 0 था। दूसरा आपके पास x प्लस 3 था, उसको 0 के इक्वल रखोगे तो आपके पास x की वैल्यू -3 आ जाएगी। यहाँ पे जहाँ जहाँ x आ रहा था उसकी जगह -3 पुट कर दिया, आपके पास बाकी सारे ज़ीरो हो जाने, सिर्फ e वाली बचेगी। ठीक है, e आपके पास है जी -3 की पावर 4, जब -3 की पावर 4 लेंगे आपके पास वो आ जाएगा 81e। अगेन इन सबको सॉल्व किया, 324 आ गया, 81 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, आपके पास e की वैल्यू आ जाएगी 4। अब देखो d की भी निकल आई है, e की भी निकल आई है, a b c का क्या करें। आप देख सकते हैं कि मैंने इस इक्वेशन को अरेंज किया। अरेंज करने का क्या मतलब है कि ए एक्स इंटू एक्स क्यूब प्लस समथिंग कुछ लिखा हुआ था, इनको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने उसको अरेंज किया है, मेरे पास ये वाली चीज़ आ गई है। तो मेरे पास आ गया 9 इज इक्वल टू ए प्लस ई। कैसे ए प्लस ई आया, मैंने कॉफिशिएंट्स कंपेयर किए हैं एक्स की पावर 4 के। एक्स की पावर 4 का यहाँ पे कॉफिशिएंट है ए प्लस ई, यहाँ पे एक्स की पावर 4 का कॉफिशिएंट है 9। ठीक है, आपके पास आ जाएगा 9 इज इक्वल टू ए प्लस ई। ई आप देख के आए हैं, पीछे आपके पास 4 आया था, 4 यहाँ प्लस हो रहा है, इधर आया माइनस हो गया, आपके पास a की वैल्यू 5 आ गई। इसी तरह जब आप x की पावर 3 कंपेयर करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3a प्लस b। यहाँ से x की पावर 3 कंपेयर करेंगे आपके पास आ जाएगा 17। यहाँ a की जगह मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी, 5 सीधा 15 प्लस b आ जाएगा। अब ये 15 यहाँ प्लस हो रहा है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 12 इज इक्वल टू 0। सॉरी, आपके पास आ जाएगा 17 माइनस 15 करेंगे तो 2 आ जाएगा। b की वैल्यू आपके पास आ गई 2। इसी तरह मैंने एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट दोनों साइड्स पे कंपेयर किए हैं, तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 3b प्लस c है इधर से, और यहाँ से आपके पास 3 है कॉफिशिएंट। दोनों साइड से एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट कंपेयर कर लिए, b की वैल्यू आप अभी निकाल के आए हैं 2 है, तो ये आ जाएगा 3 टू द 6 प्लस c। 6 यहाँ प्लस हो रहा है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 3 माइनस 6 इज इक्वल टू c। तो आपके पास c की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3 आ जाएगी। ए की भी निकल आई है, बी की भी निकल आई है, सी की भी निकल आई है। इसको आपने वापस अपनी इक्वेशन स्टार में पुट कर देना है। इधर ए बी सी की निकल आई है, डी और ई की भी निकल आई है, डी की 1 थी और ई की आपके पास 4 आई है। ये आप देख सकते हैं कि मेरे पास ए बी सी डी ई की जितनी भी वैल्यूज़ आई थी वो मैंने यहाँ पुट कर दी। ए बी सी डी ई की जगह उसको मैंने इंटीग्रेट कर लिया। इंटीग्रेट आप देख सकते हैं कैसे किया। आई थिंक इसमें अब बताने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है आई थिंक। या चलें ऐसा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 और 15 भी कर लेते हैं, तो आपको एक्सरसाइज सारी क्लियर हो जाएगी कि किस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 है आपके पास 5x का स्क्वायर प्लस 30x प्लस 43 ओवर x प्लस 3 का क्यूब इंटू dx। अब आप देखो ये इररिड्यूसेबल है लेकिन लीनियर है, तो कैसे लिखोगे, x प्लस 3 लिखोगे, x प्लस 3 का स्क्वायर लिखोगे, x प्लस 3 का क्यूब लिखोगे,
एलसीएम आपके पास x प्लस 3 का क्यूब आ जाएगा। एलसीएम से इधर भी मल्टीप्लाई कर देना है, एलसीएम से इधर भी मल्टीप्लाई कर देना है, इधर भी मल्टीप्लाई कर देना है, इधर भी मल्टीप्लाई कर देना है। जब आप एलसीएम से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास ये इक्वेशन बनेगी। ठीक है, अब आप कोफिशिएंट्स कंपेयर कर लो। कोफिशिएंट्स कैसे कंपेयर करेंगे, खोल लो स्क्वायर, x प्लस 3 का स्क्वायर खोलोगे आपके पास आएगा x का स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस bx प्लस 3 प्लस c। कोफिशिएंट जब कंपेयर करेंगे यहाँ से आपके पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो क्या आएगा, a आएगा। यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 5, तो आपके पास a की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, इसी तरह जब आप x के कोफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे तो आपके पास आ जाएगी x के कोफिशिएंट्स आपके पास क्या आएंगे, यहाँ से 30 आएगा। यहाँ से देखो x का कोफिशिएंट 6 और 7 क्या लिखा हुआ है a, यहाँ से x का कोफिशिएंट क्या आएगा b, आपके पास आ जाएगा 6a प्लस b इज इक्वल टू 30। a की जगह पे आपने 5 पुट कर देना है, आपके पास 6 5 a की जगह पे जब आप 5 पुट करोगे 6 5 30, 30 माइनस 30 आपके पास 0 हो जाएगा, b आपका 0 हो गया। ठीक है जी, b आपका 0 हो जाएगा। उसके बाद अब एक वैल्यू और निकालनी है, वो एक वैल्यू और आपने कैसे निकालनी है, वो एक वैल्यू आपने इस लीनियर फैक्टर को 0 के इक्वल रख के निकालनी है। तो जब आप इस लीनियर फैक्टर को 0 के इक्वल रखोगे आपके पास आ जाएगा x की वैल्यू -3, तो जहाँ जहाँ आपका x आ रहा था उसी जगह मैंने -3 पुट कर दिया। ठीक है, जब मैं यहाँ -3 पुट करूँगी -3 प्लस 3 0 हो जाएगा, यहाँ -3 पुट करूँगी -3 प्लस 3 0 हो जाएगा। आपके पास इधर से सिर्फ c बचेगा। ठीक है, इधर से सिर्फ c बचेगा। इसको स्क्वायर्स को खोल लें आप, ये देखो यहाँ पे जब मैंने -3 पुट किया -3 का स्क्वायर आ गया, यहाँ -3 पुट किया 30 इंटू -3 आ गया प्लस 43 आ गया। आपके पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 9 5 45 प्लस माइनस माइनस 30 को जब आपने मल्टीप्लाई किया है -3 के साथ तो -90 आ गया प्लस 43। इसको आपने सॉल्व किया, आपके पास c की वैल्यू -2 आ गई। a की 5 आई है, यहाँ पे मिस्टेक है, b की 0 हो जाएगी, तो ये वाला तो आपका ख़त्म हो जाएगा और c की आपके पास -2 आ जाएगी। अब ये 5 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा, 1/x प्लस 3 इंटू dx आ जाएगा। ये -2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा, 1/x प्लस 3 की पावर -3 आ जाएगी इंटू dx। ठीक है, जब इसको ऊपर लेके जाऊंगी तो पावर क्या आ जाएगी, -3 आ जाएगी। इसका आपको पता है डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, ये लॉग में चली जाएगी। इधर आ जाओ, इधर पावर को छोड़ के आपने देखना है आगे डेरिवेटिव पड़ा है, बिल्कुल पड़ा है, तो आपने पावर में एक ऐड करना है, उसी से डिवाइड कर देना। ठीक है, ये आपको पता है कि ये खत्म हो गया क्योंकि b की वैल्यू 0 आई है। अब अगर आप एक स्टेप और कर लो, ये पावर नेगेटिव है, इसे पॉजिटिव कर लो, नीचे ले आओ तो कर लो। अगर आप यहीं तक छोड़ना चाहते हैं तो आपकी मर्जी। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 15 है, तो देखें जी क्वेश्चन नंबर 15 को कैसे सॉल्व करें। अब आप देखो, आपको बताया था कि जब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की पावर इक्वल हो जाए या न्यूमिनेटर में पावर ज़्यादा आ जाए, आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाती है। तो इम्प्रॉपर को पहले आपने प्रॉपर में चेंज करना है। तो प्रॉपर में कैसे चेंज करना है, आपने इस वाली को अपने न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर पे पहले डिवाइड करना है। तो देखें जी, मैंने डिवाइड किया x³ प्लस 4x को मैं किसके साथ डिवाइड करना है, मैंने अपना ये पहले वाला सेम करना है। तो देखो, मैं जब इसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगी आपके पास आ जाएगा x³ प्लस 4x। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा, मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 से मल्टीप्लाई करूंगी मेरे पास x³ प्लस 4x आएगा। x³ के नीचे मैंने x³ लिख दिया और x वाली टर्म के नीचे मैंने x वाली लिख दी। साइन चेंज किए, ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 6x का स्क्वायर। ये माइनस का साइन है और ये प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 4 माइनस करेंगे x आ जाएगा प्लस 16। आपके पास आ जाएगा 6x का स्क्वायर माइनस x प्लस 16। तो इसको कैसे लिखते हैं, 1 प्लस 6x का स्क्वायर माइनस x प्लस 16 x³ प्लस 4x। ठीक है, आपको पता है आपके पास होल नंबर दिया हो तो उसको आप कैसे लिखते हो। 10 को अगर डिवाइड करना है 3 पे, कैसे करते हैं, 3 3 9 आ जाएगा। ठीक है जी, 10 में से 9 माइनस करेंगे आपके पास आंसर 1 आ जाएगा। तो जब इसको होल नंबर में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं इसको लिखते हैं हम 3 होल नंबर 1/3।
ठीक है, 3 होल नंबर 1/3। ठीक है, 10 में से 9 को माइनस किया, आपके पास 1 आया। तो आंसर आपके पास आया 3 होल नंबर 1/3। इसी तरह इसको लिखूंगी तो 1 होल नंबर 6x का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 16/x³ प्लस 4x। बस ये ध्यान रखना है कि जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाए उसको पहले प्रॉपर में चेंज करना है। तो देखें जी, मैंने लिखा है 1 + 6x का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 16/x³ प्लस 4x इंटू dx। अब इंटेग्रल आपका इसके साथ भी है, इंटेग्रल इसके साथ भी अलग अलग कर लिया मैंने। 1 का तो आपको पता है x हो जाएगा, इसको आपने इंटीग्रेट करना है। अभी इसको मैंने नाम दे दिया i का। यहाँ देखो मैंने लिखा है दिस इंटेग्रल i कैन बी सॉल्व बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करना है, पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करना है। तो देखें जी, पार्शियल फ्रैक्शन से कैसे सॉल्व होगा, नीचे से x कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा x का स्क्वायर प्लस 4। ये x का स्क्वायर प्लस 4 पावर 2 आ रही है, लेकिन अब ये इररिड्यूसेबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है। जब आपके पास इररिड्यूसेबल क्वाड्रेटिक फैक्टर आ जाए, लीनियर वाले को तो आपको पता है कैसे लिखना है, कांस्टेंट लिखना है, नीचे लीनियर फैक्टर लिख देना। जब इररिड्यूसेबल क्वाड्रेटिक फैक्टर आ जाएगा तो आपको पता है कि आपने वहाँ पे इस तरह से लिखना है bx + c ओवर x का स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, किस तरह से आ जाएगा, bx + c ओवर x का स्क्वायर प्लस 4। दोनों साइड्स पे एलसीएम ले लो, एलसीएम से जब आप मल्टीप्लाई करोगे जो टर्म्स कैंसिल हो रही हैं उसे कैंसिल कर दो, आपके पास बचेगा 6x² माइनस एक्स प्लस 16 a इंटू x² प्लस 4 बचेगा, bx + c इंटू x बचेगा। ठीक है, a की लीनियर फैक्टर है आपके पास, उसको 0 के इक्वल रख लें तो आपके पास x की वैल्यू 0 आ जाएगी। जहाँ जहाँ x आ रहा है उसकी जगह पे 0 पुट कर दो, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, सिर्फ 16 बचेगा। ठीक है, ये 0 x की जगह पे 0 पुट करेंगे, 0 ने जब इस सारे से मल्टीप्लाई होना है 0, आपके पास सिर्फ 4a बचेगा। तो 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके जब डिवाइड होगा आपके पास a की वैल्यू 4 आ जाएगी। उसके बाद आपने b और c की निकालनी है, तो कॉफिशिएंट्स कंपेयर कर लें। तो देखें जी, x² का जब कॉफिशिएंट कंपेयर करोगे तो x² का कॉफिशिएंट यहाँ से a है, यहाँ से देखो जब इस bx ने इस x से मल्टीप्लाई होना है bx² बनना है, तो x² का कॉफिशिएंट और क्या आपको मिल जाएगा, b मिल जाएगा। a + b आ गया कॉफिशिएंट x² का, यहाँ से x² का कॉफिशिएंट क्या है 6, a की वैल्यू 4 आई है, यहाँ पुट कर दें, 4 यहाँ प्लस हो रहा है, इधर माइनस हो जाएगा, b की वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगी। इसी तरह c की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने x के कॉफिशिएंट्स कंपेयर कर लिए, यहाँ से x का कॉफिशिएंट -1 है, यहाँ से देखो तो x का कॉफिशिएंट सिर्फ c है। इसने जब मल्टीप्लाई होना है वो bx का स्क्वायर बन जाएगा, ये जब मल्टीप्लाई होगा cx बनेगा। तो x का कॉफिशिएंट सिर्फ c है, यहाँ पे -1 है, तो c की वैल्यू -1 आ गई। ये a b c की वैल्यू यहाँ आपने पुट कर देनी है। तो लेकिन जी मैंने पुट कर दी है, a की 4 आई थी, नीचे x वैसी, b की 2 आई थी और 2 के साथ आप देख सकते हो आपके पास x लिखा हुआ है। ठीक है, c की -1 आई है, तो ये 2x - 1 ओवर x² प्लस 4 बन जाएगा इंटू dx। इंटीग्रल मैंने अलग अलग कर लिया, इसके ऊपर भी अलग कर लिया, इसके ऊपर भी। अगेन ये आपका 2x के नीचे भी x² प्लस 4 है, ये -1 के नीचे भी x² प्लस 4 है, इसको भी मैंने अलग अलग कर लिया। अब आप देखो नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव पड़ा है, लॉग में चला गया, नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव देखो, x² का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, 4 का 0, तो 2x प्लस 0 करेंगे तो आंसर 2x आना है। नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव पड़ा है, ये भी लॉग में चला जाएगा। अब इसको देखो, इसको मैंने कैसे लिखा है, 1/2 tan इनवर्स x/2। इधर आ जाए, जब आपके पास इस शक्ल में हो 1/x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, तो उसकी इंटीग्रेशन आपके पास होती है 1/a tan इनवर्स x/a। ठीक है, a का स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, इसका मतलब आपका a यहाँ पे क्या है, 2 है, तो क्या आएगा 1/a tan इनवर्स x/a। तो a आपका 2 है, तो यहाँ पे a की जगह मैंने 2 पुट कर दिया, तो ये आ जाएगा 1/2 tan इनवर्स x/2, साथ आपका आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। तो देखें जी, क्वेश्चन नंबर 16 आपके पास है 2x का स्क्वायर प्लस 7x ओवर x² प्लस 6x प्लस 9 इंटू dx। अगेन पावर सेम आ रही है, तो आप उसको डिवाइड करोगे। तो देखें जी, मैंने डिवाइड कर दिया, आपके पास यहाँ पे 2x का स्क्वायर था, तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी, मेरे पास 2x का स्क्वायर बन जाए। ऑब्वियसली इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास 2x का स्क्वायर बनेगा, 6 2 12x और 9 2 18। तो ये मैंने लिख दिया, मेरे पास आ जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 12x प्लस 18। इस फैक्टर को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास आया 2x का स्क्वायर प्लस 12x प्लस 18। साइन चेंज किया, मेरे पास आ गया -5x - 18। तो कैसे बनेगी, 2 इंटू -5x - 18 ओवर x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। अब इसको आपने क्या करना था, इंटीग्रेट। ठीक है, ये इसका आंसर आया ना,
इस इंटीग्रल का आंसर आपके पास ये आया है। इसको आपने क्या करना है, इंटीग्रेट। आपके पास आ जाएगा 2 इंटू डी एक्स माइनस 5x प्लस 18 ओवर एक्स स्क्र प्लस 6x प्लस 9 इंटू डी एक्स। अब आप देखो ये x का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, तो ये आपके पास ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाली शक्ल बन रही है। ठीक है, ये x का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, सेंटर में क्या आता है 2ab। तो आप देख सकते हो जब मैंने 2ab की शक्ल में लिखा है, 2 के साथ a का मतलब है पहली टर्म, b का मतलब है दूसरी टर्म, तो ये 3 2 6x बन रहा है। इसका मतलब मेरे पास यहाँ स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है, तो ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब ये तो आपको पता है 2x आ गई इसकी इंटीग्रेशन। ठीक है, 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा। जब आप खाली dx को इंटीग्रेट करोगे आपको पता है उसकी इंटीग्रेशन x आनी है। अब आपने इसको इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेट करना अब आपके लिए कोई मसला ही नहीं है। आपके पास पता है 5x प्लस 18 आ रहा है ओवर x प्लस 3 का होल स्क्वायर आ रहा है। ये आपके पास आ जाएगा a ओवर x प्लस 3 प्लस b ओवर x प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हैं, आपने देखा है रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स को। अब इतने क्वेश्चंस कर लिए, आपको पता है कि किस तरह से लिखना है। एलसीएम से लें, दोनों तरफ एलसीएम से मल्टीप्लाई कर लें। एलसीएम आपके पास x प्लस 3 का होल स्क्वायर आएगा, एलसीएम से इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी मल्टीप्लाई कर दो। आपके पास ये टर्म बचेगी एलसीएम से मल्टीप्लाई करने के बाद। कॉफिशिएंट्स कंपेयर कर लें। जब आप x का कॉफिशिएंट कंपेयर करोगे, यहाँ से x का कॉफिशिएंट a है, इधर से x का कॉफिशिएंट 5 है, आपके पास a इक्वल आ जाएगा 5 के। अब आप कांस्टेंट टर्म्स कंपेयर कर लें। 3a कांस्टेंट है प्लस b, तो आपके पास 3a प्लस b, यहाँ से कांस्टेंट टर्म क्या है 18। a की वैल्यू 5 आई थी, यहाँ पुट कर दिया 5 सीधा 15 प्लस b इज इक्वल टू 18। 15 यहाँ प्लस हो रहा है, इधर आया माइनस हो गया, आपके पास b की वैल्यू आ गई 3। a की भी वैल्यू आ गई, b की भी आ गई, यहाँ पुट कर दें और अब इंटीग्रेट करना आपके लिए कोई मसला नहीं है। इसको पुट कर दें और पुट करके इसको आप इंटीग्रेट कर लो तो आपके पास वैल्यूज निकल आएंगी। ठीक है, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें जी, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके पास 5x का स्क्वायर प्लस 11x प्लस 17 और डिवाइड में आपके पास है x क्यूब प्लस 5x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 20। यहाँ से देखो पहली दो टर्म्स में से x का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अंदर बच गया x प्लस 5। बाकी दो में से 4 कॉमन आ रहा है, अंदर बच गया x प्लस 5। तो मेरे पास आया है x का स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5। ठीक है, अब आप देखो इसमें ये पहले वाला जो है ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है और इररिड्यूसेबल है। तो क्वाड्रेटिक आ जाए और इररिड्यूसेबल आ जाए तो उसको आपने कैसे लिखना है, ax प्लस b की शक्ल में लिखना है। नीचे मैंने क्वाड्रेटिक फैक्टर लिख दिया। ये मेरा लीनियर आ रहा है, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा c ओवर एक्स प्लस 5। ठीक हो गया। अगेन एलसीएम ले लो, एलसीएम आपका ये वाली टर्म आनी है। जब आप एलसीएम लोगे आपके पास ax प्लस b के साथ x प्लस 5 बचेगा और c के साथ आपके पास x स्क्वायर प्लस 4 बचेगा। ठीक है, a की लीनियर फैक्टर है x प्लस 5, उसको जब आप 0 के इक्वल रखोगे आपके पास x की वैल्यू -5 आ जाएगी। इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ आपके पास x आ रहा है उसकी जगह पे -5 पुट कर दें। तो जब आप यहाँ -5 पुट करोगे, -5 प्लस 5 0 हो जाएगा। 0 जब इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा सारा 0 हो जाएगा, आपके पास यहाँ से सिर्फ c वाली बचेगी। -5 का स्क्वायर प्लस 4, -5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 4 29 आ जाएगा। इन सबको आप सॉल्व कर लो, आपके पास 87 आ जाएगा। 29 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, आपके पास c की वैल्यू आ जाएगी 3। उसके बाद ऊपर वाली इक्वेशन को मैंने रीअरेंज कर लिया है। रीअरेंज का मतलब है मल्टीप्लाई करके खोल दिया। ये ax का स्क्वायर बनेगा, ये ax जब 5 से मल्टीप्लाई होगा 5ax बनेगा। ये bx के साथ मल्टीप्लाई होगा bx आ जाएगा, ये b 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा 5b आ जाएगा। इसी तरह cx का स्क्वायर प्लस 4c आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं मैंने लिख दिया। अब आप देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट्स कौन कौन से हैं, एक a है एक c है। मैंने लिखा a प्लस c आ जाएगा एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट्स, एक्स स्क्वायर कॉमन कर लिया। यहाँ से देखो 5a प्लस b, x कॉमन कर लिया, अंदर बचेगा 5a प्लस b। कांस्टेंट टर्म्स हैं आपके पास 5b प्लस 4c। ठीक है, अब आपने कॉफिशिएंट्स कंपेयर कर लेने हैं। जब मैं एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कंपेयर किया, यहाँ से एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है a प्लस c, यहाँ से एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट आ जाएगा 5, आपके पास आ जाएगा a प्लस c इज इक्वल टू 5। c की वैल्यू अभी आप निकाल के आए 3 यहाँ प्लस हो रहा था, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, a की वैल्यू 2 आ जाएगी। इसी तरह मैंने x के कॉफिशिएंट दोनों साइड्स पे कंपेयर कर लिए, मेरे पास 5a प्लस b आ गया 11 के इक्वल। a की वैल्यू अभी आप निकाल के आए 2, यहाँ पुट कर दें, 5 2 10, यहाँ आके माइनस हो जाएगा, आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, अब आपके पास क्या थी, देखो पार्शियल फ्रैक्शन क्या बनी थी, पार्शियल फ्रैक्शन थी ax प्लस b, a 2 आया b 1 आया, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4, देख सकते हैं आप। और c आपके पास 3 आया था।
ये मैंने वैल्यूज़ पुट कर दी। अब इसको तो आप अभी ऊपर इंटीग्रेट करके आए हो, 2x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 को अलग कर लो, 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 को अलग कर लो, इसको अभी आप इंटीग्रेट करके आए हैं। और जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे आपको पता है 3 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा, आपके पास 1 ओवर एक्स प्लस 5 बचेगा। जब 1 ओवर एक्स प्लस 5 बचेगा तो उसको भी आप 40 दफ़ा तो मेरा ख्याल है इंटीग्रेट कर चुके हैं। नीचे वाले का जब ऊपर डेरिवेटिव है वो लॉग में चला जाना, ठीक है। अब बाकी क्वेश्चंस मैं आपको सिंपली दिखा देती हूँ कि कैसे करने हैं। अगर आप में से कोई नोट करना चाहता है तो नोट कर ले। मेरा नहीं ख्याल कि अब उसमें आपके पास मज़ीद कोई कन्फ्यूजन जो है वो बाकी रह गई है। इसको आप देखते जाएं कैसे सॉल्व किया हुआ। मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताती जाती हूँ। ये देखो, ये x4 प्लस 9x का स्क्वायर है, नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर मेरे पास रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, क्योंकि इसको मैं लिख सकती हूँ x इंटू एक्स, ठीक है। तो मैंने लिखा है a ओवर एक्स प्लस b ओवर एक्स स्क्वायर। रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स को आप इसी तरह लिखते हो, पावर 1 लिखनी है, फिर पावर बढ़ाते जानी है जब तक आप वापस इस पावर तक ना पहुँच जाए। ये एक्स स्क्वायर प्लस 9 आपका इररिड्यूसेबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है। तो जब क्वाड्रेटिक फैक्टर की बात आती है उसको हम इस तरह से लिखते हैं। सी एक्स ए भी मैंने पहले यूज़ कर लिए थे, इसलिए मैंने यहाँ सी एक्स प्लस डी लिख दिया। उसके नीचे मैंने अपना ये क्वाड्रेटिक फैक्टर लिख दिया। एलसीएम ले लें, एलसीएम लेने के बाद आपके पास यही टर्म बनी, ठीक है। इसको मैंने खोल दिया, ए एक्स का क्यूब प्लस 9ax प्लस बी एक्स का स्क्वायर प्लस 9b प्लस सी एक्स का क्यूब प्लस डी एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब आप देख लो आपके पास एक्स क्यूब वाली कौन कौन सी टर्म्स हैं, ए प्लस सी। एक्स स्क्वायर वाली कौन कौन सी टर्म्स हैं, बी प्लस डी। एक्स वाली आपके पास टर्म है 9a और कांस्टेंट टर्म है आपके पास 9b, ठीक हो गया। कोफिशिएंट्स कंपेयर करें, ए बी सी डी की वैल्यू निकल आएगी। इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 19 है। देखें जी, क्वेश्चन नंबर 19 है, एक्स का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ओवर एक्स की पावर 4 प्लस 5x का स्क्वायर प्लस 4। अब मल्टीप्लाई करने से मेरा 4 आना चाहिए और प्लस करने से मेरा 5 आना चाहिए। तो मुझे पता है 4 1 4 होता है, 4 में 1 प्लस करूँ 5 होता है। इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, इसको मैंने फैक्टराइज कर लिया। ये दो दो करके कॉमन करने हैं। पहली दो में से आपको नजर आ रहा है एक्स की पावर 4 है और एक्स की पावर 2 है, छोटी पावर कॉमन आनी है। एक्स की पावर 2 मैंने कॉमन कर ली, अंदर मेरे पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4। इसी तरह इधर से मेरे पास 1 कॉमन आ जाएगा, अंदर मेरे पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब आप देखो ये दोनों इररिड्यूसेबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हैं, दोनों इररिड्यूसेबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हैं। तो पहले वाले को भी मैं ए एक्स प्लस बी की शक्ल में लिखूंगी, दूसरे वाले को सी एक्स प्लस डी की शक्ल में लिखूंगी। आपके पास आ जाएगा ए एक्स प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 सी एक्स प्लस डी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4। अगेन आप एलसीएम ले लो, जब आप एलसीएम लोगे ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, आपके पास बन जाएगा ए एक्स का क्यूब प्लस 4ax बी एक्स का स्क्वायर प्लस 4b। इसी तरह जब सी एक्स प्लस डी को एक्स स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई करूँगी आपके पास आ जाएगा सी एक्स का क्यूब प्लस सी एक्स प्लस डी एक्स का स्क्वायर प्लस डी। अगेन मैंने एक्स क्यूब वाली कंबाइन कर ली, ए प्लस सी आ रहा है एक्स क्यूब के साथ। एक्स स्क्वायर वाली कौन कौन सी हैं, बी प्लस डी वाली हैं। एक्स वाली कौन कौन सी हैं, 4a है और आपके पास c है। कांस्टेंट टर्म आपके पास 4b और d है, ठीक है। अगेन कोफिशिएंट्स कंपेयर करने हैं और उसको आपने सॉल्व कर लेना है। अब बाकी आप देखते जाओ। बाकी क्वेश्चन आप सिंपली देखते जाएं, क्योंकि अब टाइम कम है और सहरी का वक्त हो गया बिल्कुल। तो जल्दी जल्दी बस अब देखते जाओ, अगर कोई मसला है तो देखते जाओ कैसे सॉल्व करना है। ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब है, इररिड्यूसेबल फैक्टर है, लेकिन 3 दफ़ा आ रहा है। तो 3 दफ़ा जब आ रहा हो तो कैसे लिखते हैं, पहले पावर 1 के साथ, फिर पावर 2 के साथ, फिर पावर 3 के साथ। ए एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस डी ई एक्स प्लस एफ, क्योंकि ये सारे ही इररिड्यूसेबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हैं। जब आप एलसीएम लोगे आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3 एलसीएम आना है। इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी कर दिया, इधर भी कर दिया। एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3 से किया, एक पावर नीचे थी, पावर 3 से किया, तो बाकी कितनी बच जाएंगी, 2। इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3 से मल्टीप्लाई किया तो 2 तो नीचे पड़ी हुई है, कैंसिल हो जाएंगी, सिर्फ 1 बचेगी। और जब इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3 से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, कैंसिल हो जाएगा, आपके पास ये एक्स प्लस 5 बचेगा। यहाँ पे मैंने स्क्वायर खोल दिया है। स्क्वायर खोलोगे, पहली टर्म का स्क्वायर, दूसरी टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहली दूसरी,
आपके पास आ जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2x का स्क्वायर। ये आपके पास आ जाएगा सी एक्स का क्यूब प्लस सी एक्स डी एक्स का स्क्वायर प्लस डी ई एक्स प्लस एफ। ठीक है, इसको अगेन मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, मेरे पास आ गया ए एक्स की पावर 5 प्लस ए एक्स प्लस 2ax का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि दो पावर्स इधर है एक पावर इधर है। बी एक्स की पावर 4 आ जाएगा, b आ जाएगा 2bx का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया, सी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स डी एक्स का स्क्वायर प्लस डी प्लस ई एक्स प्लस एफ। बाकी आपके पास सारा वैसे ही। अब अगेन मैंने कोफिशिएंट्स कंबाइन कर लिए। ए एक्स की पावर 5 मेरे पास और कहीं नहीं पड़ा, बी एक्स की पावर 4 मेरे पास और कहीं नहीं पड़ा हुआ। एक्स की पावर 3 वाली मैं देखूँ तो ये एक एक्स की पावर 3 वाली एक ये है, तो 2a प्लस सी आ जाएगा, साथ एक्स की पावर 3 है। एक्स की पावर 2 वाली अगर आप देखो तो ये 2b प्लस डी पड़ा हुआ। ठीक है, एक्स वाली अगर आप देखो तो ये ax है और ये ex है, तो a प्लस ई कॉमन आ जाएगा, साथ एक्स। कांस्टेंट टर्म्स आपके पास कौन कौन सी हैं देख लें जल्दी से, b है, d है और f है। ठीक है, अब जब मैं x की पावर 5 के कोफिशिएंट्स कंपेयर करूंगी, यहाँ पे x की पावर 5 का कोफिशिएंट a है, इधर x की पावर 5 है ही नहीं, तो उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 0, तो a की वैल्यू 0 आ गई। इस तरह जब मैं x4 के कोफिशिएंट्स कंपेयर करूंगी तो यहाँ से x4 का कोफिशिएंट b है, लेफ्ट साइड पे आपके पास x4 है ही नहीं, तो उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 0, तो b की वैल्यू भी 0 आ गई। जब x क्यूब के कोफिशिएंट्स कंपेयर करूंगी आपके पास 2a प्लस c आ जाएगा, अगेन लेफ्ट साइड पे x क्यूब है ही नहीं, तो उसका कोफिशिएंट 0 हो जाएगा, आपके पास 2a प्लस c जो है वो भी 0 आ गया। अब a की वैल्यू आप निकाल के आए हो 0 है, यहाँ पुट कर दो, c भी आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह 2b प्लस डी आपके पास यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आ रहा है, अगेन इस साइड पे आपके पास एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो 2b प्लस डी भी किसके इक्वल आ जाएगा 0 के। b आप अभी निकाल के आए 0 है, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, डी भी आपके पास क्या आ गया 0 आ गया। उसके बाद a प्लस ई, एक्स का कोफिशिएंट क्या आ रहा है a प्लस ई, यहाँ से x का कोफिशिएंट क्या आ रहा है 4, तो आपके पास आ जाएगा a प्लस ई इज इक्वल टू 4। a आपके पास 0 है, तो यहाँ से a की जगह पे 0 पुट करो तो आपके पास e की वैल्यू आ जाएगी 4। कांस्टेंट टर्म आपके पास b प्लस डी प्लस एफ है, यहाँ पे देखो कोई कांस्टेंट टर्म नहीं, तो b प्लस डी प्लस एफ भी किसके इक्वल आ जाएगा 0 के। अब आपने देखा है b भी 0 है, d भी 0 है, दोनों जगह 0 पुट किया तो आपका f भी क्या आ गया 0। सारा कुछ 0 हो गया, सिर्फ e बचा है, ये भी सारा 0 हो गया, ये भी सारा 0 हो गया। यहाँ पे e का आंसर 4 आया है, 4 के साथ x आएगा, f भी 0 है, तो मेरे पास सिर्फ बचेगा 4x ओवर x का स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3। ये लेंगे, मेरे पास सिर्फ बचेगा 4x x का स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3 इंटू डी एक्स। पावर यहाँ पॉजिटिव है, ऊपर जाएगी नेगेटिव हो जाएगी, 4 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा, साथ आपके पास x बचेगा इंटू डी एक्स। अब पावर को छोड़ के देखो इसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव क्या होना है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, 1 का 0 हो जाना है, तो मुझे 2x आगे चाहिए। x तो पड़ा हुआ है, 2 नहीं है, 2 से मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया, 2 से डिवाइड भी कर दिया, ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास 2 आ जाएगा। अब आगे डेरिवेटिव पड़ा है तो पावर में एक ऐड करना है, उसी से डिवाइड कर देना है। -3 में जब एक ऐड करेंगे -2 आ जाएगा, उसी से डिवाइड कर दो, -2 आ गया। पावर नेगेटिव है, उसको पॉजिटिव करने के लिए नीचे ले जाए, साथ ये 2 लिखा हुआ है, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आएगा -1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस सी। ठीक है जी, अब बाकी क्वेश्चन आप देख लें, सिर्फ मैंने आपको बताया है कि उसकी पार्शियल फ्रैक्शंस कैसे बननी, आगे सिंप्लीफाई करना अब आपको पता लग गया। पार्शियल फ्रैक्शंस इस तरह से बनेगी क्योंकि ये दोनों आपके पास इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हैं। पावर 2 आ रही है तो एक दफ़ा पावर 1 के साथ लिखना है, एक दफ़ा पावर 2 के साथ लिखना है, और आपने एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेने के बाद आपके पास ये वाली फॉर्म बनेगी, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर लो, कोफिशिएंट्स कंपेयर कर लो, ए बी सी डी की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 23 में देखें, पावर बड़ी आ रही थी आपकी इसकी निस्बत, न्यूमरेटर में पावर ग्रेटर आ जाएगी तो आपने क्या करना है, डिवाइड करना है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जब भी आ जाएगी उसको आपने क्या करना है, डिवाइड करना है। तो देखें जी डिवाइड कैसे किया, इस एक्स स्क्वायर को मैं x से मल्टीप्लाई करूंगी, मेरे पास एक्स क्यूब बन जाएगा। तो जब x से मल्टीप्लाई किया आपके पास एक्स क्यूब आ गया, इस x को x के साथ मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर आ गया। यहाँ मेरे पास एक्स स्क्वायर वाली कोई भी टर्म नहीं पड़ी थी, इसलिए मैंने उसको साइड पे लिख दिया। ठीक है, आप जब प्लस माइनस कर रहे हो तो लाइक टर्म्स को प्लस माइनस करना है, इसको मैंने साइड पे लिख दिया, साइन चेंज किया, ये कैंसिल हो गई। यहाँ पे आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। अब मैं एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करूँगी, मेरे पास एक्स स्क्वायर बन जाए तो 1 से मल्टीप्लाई करूँगी, तो ऊपर मैंने लिखा है 1, अब मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर आ गया, x को जब 1 से मल्टीप्लाई किया x आ गया, अगेन साइन चेंज किया, आपके पास आ गया 4x माइनस 2।
तो आपके पास क्या आया है x प्लस 1 4x माइनस 2 ओवर एक्स स्क्र माइनस एक्स। ठीक है, ऐसे ही लिखते हैं ना, यूं सर्कल में चलता है। ठीक है, इंटीग्रल आपका x के साथ भी है, इंटीग्रल 1 के साथ भी है और इंटीग्रल इस सारे के साथ भी है। इसके ऊपर अलग कर लिया, इसके ऊपर अलग कर लिया, इसके ऊपर अलग कर लिया। x का इंटीग्रल आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्र ओवर 2, 1 का इंटीग्रल आपके पास है x, यहाँ से मैंने 2 कॉमन कर लिया तो अंदर क्या बचेगा 2x माइनस 1। ठीक है, नीचे वाला वैसे ही। अब आप नीचे वाले का ज़रा डेरिवेटिव देखो, एक्स स्क्र का डेरिवेटिव 2x, x का डेरिवेटिव 1, तो 2x माइनस 1 बनना है इसका डेरिवेटिव। नीचे वाले का जब ऊपर डेरिवेटिव है उसने किस में चले जाना है, लॉग में। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 24 देख लें जी, वो भी इसी तरह है। तीन आपके पास लीनियर फैक्टर आएंगे, x माइनस 2 और x प्लस 2। जब पहले लीनियर फैक्टर को 0 के इक्वल रखोगे x की वैल्यू 0 आ जाएगी, दूसरे को 0 के इक्वल रखोगे x की वैल्यू 2 आ जाएगी, तीसरे को 0 के इक्वल रखोगे x की वैल्यू माइनस 2 आ जाएगी। इस इक्वेशन में पुट करो, ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे आपने पहले 8, 9, 10 सवाल किए। इसमें पुट करेंगे एक एक करके, आपको ABC की वैल्यू मिल जाएगी, उसको वापस यहाँ पुट कर। देखते जाएं बस, मेथड अब आपको समझा दिया गया है, आप बस देखते जाओ सॉल्व कैसे करना है। मैंने सिर्फ आपको वहां तक बता दिया कि पार्शियल फ्रैक्शंस कैसे बननी है और एलसीएम लेके क्या आएगा। आगे सिंप्लीफाई करना, अब आगे आपका काम। देखें, लीनियर फैक्टर्स आ रहे हैं, x की पावर 1 है, x की पावर 1 है, लेकिन पावर 2 आ रही है। पावर 2 का मतलब है रिपीटेड है। इसका मतलब एक दफ़ा एक के साथ x प्लस 4 की पावर 1 आएगी, दूसरी दफ़ा x प्लस 4 की पावर 2 आ जाएगी। पावर 2 तक पहुंच के छोड़ दें। अब इसको पकड़ लें, x माइनस 3 की एक दफ़ा पावर 1 आएगी, एक दफ़ा x माइनस 3 की पावर 2 आएगी। ठीक है, उसके बाद ये एलसीएम लिया मैंने, एलसीएम लेके आपके पास ये वाली टर्म बनेगी। ठीक है, दो लीनियर फैक्टर आ रहे हैं, एक दफ़ा इसको 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू आपके पास 3 आ जाएगी, एक दफ़ा इसको 0 के इक्वल रखोगे आपके पास x की वैल्यू माइनस 4 आ जाएगी। दोनों आपके पास x की वैल्यूज आ गई। जब आप इस इक्वेशन में पुट करोगे आपको दो कांस्टेंट्स की वैल्यू मिल जाएगी, बाकी दो की आप अपने कोफिशिएंट्स कंपेयर करके जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है जी आपका, ये भी देख लें। ये मैंने आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म में प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश किया कि आपकी एक्सरसाइज 7.4 जो है इसको वाइंड अप करवा दूं। कोई मसला हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो बच्चों, सहरी का टाइम हो रहा है, आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को आपके इम्तिहान में अच्छे नंबरों के साथ कामयाब करे और आपका मुस्तकबिल जो है वो अल्लाह ताला रोशन करे। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दें और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।